अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है औरंगजेब। बेसिकली इसमें अंदर अभी तक हम लोगों को बार बार भगवान एक ही चीज बता रहे हैं कि आप यदि पांच इंद्रियों पे संयम रखोगे और तो आप जरूर सम्यक दृष्टि बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, इस भव के अंदर मैक्सिमम हो जाए पांच इंद्रियों का संयम रखो। पांच इंद्रियों का संयम का मतलब होता है कि पांचों इंद्रियां है ना, साता मांगती है, अच्छी चीजें मांगती है, उनको एक आदत सी बन चुकी है साता की। कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, आप अपने पांचों इंद्रियों को तकलीफ दो। धीरे धीरे आपको तकलीफ होगी भी ना, तो भी आत्मा में खुशी होगी कि मैं मोक्ष जा रही हूँ, मैं मोक्ष जा रही हूँ, ठीक है। सो आपको वो तकलीफ तकलीफ नहीं दिखाई देगी। इस वजह से बहुत आसानी से आप पांच इंद्रियों का संयम कर पाओगे। बहुत सारे लोग गर्मी बर्दाश्त करते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, हम ये पिछली क्लासेस में देख चुके थे। आज हम इसका 18th नंबर की लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देवत्व और मनुष्य से हारा हुआ वे अज्ञानी जीव सदा के लिए दो प्रकार की दुर्गति, नरक और तिर्यंच गति को प्राप्त होता है। उसका बहुत लंबा काल में भी दुर्गतियों में से निकलना दुर्लभ है। मतलब निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो अज्ञानी जीव था, वो नरक तिर्यंच में गया बहुत लंबे काल तक, लंबा काल, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा है वंस वी गो, मतलब हम नरक या तिर्यंच में जाते हैं ना, वंस वी गो देयर बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी डू मोर कर्मबंध। देखो नरक के अंदर और तिर्यंच के अंदर मुसीबतें कितनी है, राइट। सो हम लोग कर्म उदय भी ज्यादा है, कर्म बंद भी ज्यादा है, एंड इवेंचुअली वी स्टे इन दैट फॉर लॉन्ग टाइम, हम लोग उसी में ज्यादा रहते हैं, ठीक है। वन रॉन्ग मूव, एक हमने पाप किया ना, कैन ट्रिगर चेन रिएक्शन लीडिंग टू सातवीं नरक। प्रमाण विपाक सूत्र, सो कांट डू एनी मिस्टेक। मान लीजिए विपाक सूत्र आप सबने पढ़ा है। विपाक सूत्र में कहा, क्या कहा जाता है, 10 स्टोरीज ऐसी भगवान बताते हैं कि वो आदमी ना, एक आदमी एक गलती करता है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है, एक गलती करता है, फिर वो मर के कहा जाता है, थोड़ा सा गंदा गलत जगह जाता है, फिर क्या होता है, फिर निकलता है, फिर ऐसा तो नहीं है ना कि वो मनुष्य बन जाता है, देवता बन जाता है, निकल के तिर्यंच बनता है, निकल के ये बनता है। ऐसा करता करता वो ज्यादा ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करता, क्योंकि यदि मैं तिर्यंच में गई, तिर्यंच में हमको जो मुसीबतें हैं ना, उससे बहुत गुनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ना खाने की सिक्योरिटी, ना रहने की सिक्योरिटी। हर जीव इनबिल्ट बना हुआ है मैकेनिक्स अपने आप को डिफेंड करने के लिए। आपको पता है ना, सारे जानवर अडेप्ट करते हैं सोसाइटी पे, घर नहीं है, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है, आपको इतना डर नहीं है मरने का, राइट, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्योंकि आप अच्छे देश में रहते हो, आर्य भूमि में रहते हो, ठीक है। बट जानवरों के साथ ये रूल नहीं है, उनका तो एक दुख ही दुख है। एक गलती की वहां गए, दुख 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 से करते करते सातवीं नरक में जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। सो आप और मैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी गलती करना। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने क्या गलती की थी, एक एक भव में वो साधु थे, बहुत अच्छे तरीके से सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र सहित साधुपना पाल रहे थे, राइट। फिर उनको वो भाभी ने ताना दिया ना, वो कि गाय से गिर जाता है, मुझे याद नहीं है वो उस भव का, उस जीव का भव का नाम। बट उसमें ना वो गाय, वो बहुत तपस्या में बहुत वीक हो जाता है, तो गाय उसको धक्का, मतलब गाय से धक्का लगता है, वो गिर जाता है, तो भाभी हंस के पता है क्या उसको उल्हाना देती है, बड़ी शक्ति थी, राइट, कि पहले तो पेड़ तोड़ दिया और बोला मैं देख लूंगा, इस तरह से था, क्या हो गया। तो उसको उस वक्त थोड़ा सा साधु होने के बावजूद भी गुस्सा आ जाता है, उड़ा के पहले तो गाय को पटकता है, फिर बोलता है मैं तेरे को मारने का कारण बन, निदान करता है। एक गलती की, वन मिस्टेक, क्या हुआ उस मिस्टेक से, पता है आपको, मर के वासुदेव पना आया। वासुदेव से आपको पता है कि कहाँ जाता है वासुदेव, राइट। फिर गए, फिर निकले भी तो तिर्यंच में निकले, ठीक है, तिर्यंच बने। तिर्यंच के बाद फिर से नरक में, क्यों, क्योंकि वो तिर्यंच भी शेर बने थे ना, तो शेर बनने के बाद क्या करेगा, फिर वो नरक में गए। ऐसे करते करते कितने भाव निकल गए। एक गलती, वन मिस्टेक, और किसने की वो गलती, साधु ने कर दी गलती, राइट। सो गलती पहले तो कोई भी कर सकता है, साधु भी कर सकता है, तो हम श्रावकों की क्या मजाल है, ठीक है, हमारा उपयोग तो साधु से भी कम है, ठीक है। तो एक गलती करने पे कितना बड़ा नुकसान होता है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं
कि दुर्गति में यदि आप चले जाते हो ना, लंबे काल के लिए आप निकल नहीं पाओगे और आप अपना आत्मा का भला नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे नहीं नहीं, मैंने तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है, मुझे लगता है। ठीक है, कर भी ली है ना स्पर्शना, और परिवाही हो गए, नरक में चले गए, ये सब गलत गलत जगहों में गए। कितने काल तक आप ये गलत जगहों में रह सकते हो पता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन तक आप उल्टे सीधे जगहों पे रह सकते हो। ठीक है, मोक्ष गारंटीड होने के बावजूद भी आपके लिए, यदि आप बोलते हो मेरा सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई है, मोक्ष की गारंटी हो जाने के बाद भी आपको अच्छा लगेगा अद्भुतगल परावर्तन के अंदर रोते पिलकते दुख भोगते हुए जीना? कोई अच्छा लगेगा आपको? बताइए। कोई अच्छी बात नहीं है। बेटर है एक भी गलती मत करो। और वो गलती कौन सी बता रहे हैं भगवान? बार बार इस चैप्टर में बोल रहे हैं, पांच इंद्रियों का संयम कर लो, पांच इंद्रियों का संयम कर लो। ठीक है, आंखें हर चीज अच्छी देखना चाहती है, राइट? शादी में गए, किसी के कड़े बड़े अच्छे लगे और ज्वेलरी कान के बड़े अच्छे लगे, गले का चेन बड़ा अच्छा लगा, क्या कर लिया? सोच लिया ये खरीद के रहूंगी, है ना? फिर ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये कितने कितने पाप कर्म बांध लिए, बांधे। एक तो इंद्रिय निग्रह नहीं किया, निग्रह मतलब कंट्रोल नहीं किया, संयम नहीं किया। परिग्रह अलग बढ़ा दिया, जो आपने कषाय उत्पन्न किए पैसे इकट्ठा करके वो ज्वेलरी खरीदने में, वो अलग। हम लोग ये सब चीजें नॉर्मली करते हैं। कंपटीशन का जमाना है आजकल, हर के दिमाग में कंपटीशन चल रहा है। सम्यक दृष्टि जीव कंपटीशन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला के पास क्या है। अच्छी ज्वेलरी है तो मैं क्या करूं, उसकी पुण्यवानी है, उसकी ज्वेलरी है। समझ में आया? आपको क्यों चाहिए? और नहीं भी मिली आपको ज्वेलरी तो आप कौन से पतले हो जाओगे? सम्यक दर्शन चल रहा है ना, चलने दो। ठीक है, हम ये छोटी छोटी चीजें नहीं समझ के ना, फैशन के कपड़े, अरे उसके तो कितने अच्छे फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं, फैशन के हिसाब से हम कपड़े खरीदते रहते हैं। और आपको पता है आपकी अलमारी में हर 2-3 महीने बाद फैशन चेंज होते हैं, अलमारी में कितने कपड़े भर जाते हैं। फटते ही नहीं है आजकल, इतना अच्छा कपड़ा होता है, कौन से कपड़े फट जाते हैं? पड़े रहते हैं ना। फिर परिग्रह नाम का पाप लगता है। ये सब सोच करके आपको क्या करना है, एक भी गलती नहीं करनी है। सम्यक दृष्टि जी, मुझे पता है, मेरे आप इतने टाइम से क्लासेस कर रहे हो ना, आपके अंदर से कंपटीशन निकला है कि नहीं निकला है, ये मुझे बता दीजिए। जिसमें अभी भी कंपटीशन है ना, मुझे बोलो, मैं उस पे 10 चीजें बोलूंगी, पर अपने अंदर से ये जो कंपटीशन है ना, सामने वाले के पास है, मुझे भी चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है, राइट? मेरे पास कब आएगा? ये लोभ, ये सब कुछ जीरो कर दो। ठीक है, कंपटीशन नहीं करना है। सामने वाला अपना खाता है, कमाई का खाता है, मैं अपने कमाई का खाऊंगी। ये सोच करके हमको बिल्कुल कंपटीशन नहीं करना है कि हम ज्यादा कर लेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? हाँ। दुर्गति में जाना यानी मुसीबत का घर। ठीक है, आपकी आत्मा ने और मेरी आत्मा ने, कहते हैं जीव हमेशा जितना टाइम नरक में रहा है ना, उससे आई थिंक संख्यात टाइम ज्यादा वो देवलोक में, संख्यात क्या असंख्यात दीदी, मुझे याद नहीं है, रिंकी दीदी कौन सा याद याद है आपको? असंख्यात टाइम ज्यादा वो देवलोक में रहा है। क्योंकि कंचन आंटी बोलती है, तथा स्वभाव से जीव पुण्य के कर्म ज्यादा बांधता है, तथा स्वभाव से। तो यानी कर्म थियरी हमारे हमारी हेल्प कर रही है, तथा स्वभाव से पुण्य के कर्म हम ज्यादा बांधते हैं और पाप के कर्म हम कम बांध रहे हैं। फिर भी हम बैठ के भैया पाप, बैठ बैठ के सबको तंग करेंगे, जेलसी करेंगे, कंपटीशन करेंगे, सारी नेगेटिविटी डालेंगे, तो हमारी क्या होगा? फिर तो जाएंगे ना, अच्छे से नरक में जाएंगे। ठीक है, आपको एक चीज बताती हूँ, मैं कभी लालच नहीं देती हूँ आपको देवलोक का, न देना चाहती हूँ। आपको करना तो मोक्ष के लिए है, देवलोक के लिए नहीं करना है। फिर भी कोई भी तीर्थंकर, यदि कोई अभवी जीव भी उनके पास आता है और बोलता है मुझे दीक्षा चाहिए, तो उसको मना नहीं करते, हाँ भी नहीं बोलते हैं। क्योंकि तीर्थंकर तीर्थंकर का वचन कभी मतलब बेकार नहीं जाता है, इसलिए वो हाँ नहीं बोल सकते। ना क्यों नहीं बोलते? ना तो बोल सकते हैं ना कि बॉस तू करेगा कुछ नहीं, फायदा नहीं, सम्यक दर्शन तो स्पर्शेगा नहीं। वो इसलिए ना नहीं बोलते हैं कि मान लो इसने दीक्षा ली, ये जीवों को कम मारेगा, चाहे अंदर से पाप चलता रहेगा, पर द्रव्य से कम पाप ज्यादा नहीं कर पाएगा ना, राइट? तो उससे क्या होगा, पुण्य के कर्म तथा स्वभाव से ज्यादा बांधेगा और पुण्य की गति में, मतलब देवलोक और मनुष्य गति में रहेगा, राइट? महावीर तीर्थंकर भी चाहते हैं कि अभवी का मैं इस ज्यादा भला नहीं कर पाऊंगा, तो इतना तो मैं कर दूं कि मैं उसको, वो पुण्य के, पुण्य मतलब मनुष्य और देवलोक में रहे।
समझ में आया? देखो कितना हाई सोचते हैं तीर्थंकर भगवान कि नहीं, अभवी का भी इतना हो जाए तो बेटर है। इस अपेक्षा से आपको भी मनुष्य और देवलोक में जाके आप लंबा टाइम रह सकते हो, पर यदि गए नीचे, कोई नहीं बचाएगा, ठीक है? आपको आपको लगता है आप कभी नरक में गए होंगे? हाँ? कभी गए होंगे नरक में? हो सकता है। हो सकता है, अनंत बार। गारंटीड है, गारंटीड है। सातवीं नरक का कौन सा आकाश प्रदेश है जहां पे आप उत्पन्न नहीं हुए हो? कोई भी नहीं। हर जगह उत्पन्न हुए हो? सब दूर हुए हैं उत्पन्न। 33 सागरोपम की आयु। 33। जाओगे ना ऐसे फंसोगे कि सोचो आपका 100 साल से ज्यादा उम्र नहीं है, फिर भी कभी कभी कहीं कहीं लोगों की तो आदमियों की बस हो जाती है, एंड दे से बॉस हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा ये मनुष्य सौसभव का भी, एंड दे थिंक ऑफ सुसाइड ऑल्सो। मैं मतलब ऐसे भी मैं लोगों को जानती हूँ, आप भी जानते ही होगे, राइट? बस हो जाती है उनकी। 100 साल का थोड़े से दुख से भी उनकी बस हो जाती है। नरक के दुख, खासकर सातवीं नरक के दुख, सोच के देखो बेचारे, मरना तो रोज चाहते हैं, दे कांट इवन कमिट सुसाइड। वो मरेंगे तो कैसे मरेंगे? उनका बॉडी कट भी, वो लोग खुद भी अपने आप को मार लेंगे ना। उनका बॉडी जो होता है ना, वो बोन्स और खून से नहीं बना होता। वो ऑलमोस्ट वैक्रिया की वजह से ना ऐसा बनता है कि कोई देवता आके उनको चॉप 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 भी करेगा ना, वो फिर से ज्वाइन हो जाता है, वो मर भी नहीं सकते हैं। ये भी एक मुसीबत है। पेन होगी उनको, मरने मतलब काटने की पेन होगी, लेकिन फिर भी नहीं मरेंगे। कितना बड़ा मुसीबत। ये बात जान करके अभी दुख सह लो। कौन एक चीज बताना, जो धर्म करता है, जब आप 5 इंद्रियों का संयम करते हो, जो दुख बर्दाश्त करते हो, जैसे सामायिक में करते हो ना, गर्मी बर्दाश्त करते हो, आप वैसे पंखा बंद करोगे ना, आप 2 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। 2 मिनट में भी आप अखर जाओगे, और आप क्या बोलोगे? पहले फैन चालू करो, पहले फैन चालू करो। कार में बैठोगे तो क्या बोलोगे? एसी, एसी, फर्स्ट थिंग एसी। कर होता है ना? बट यदि सामायिक पचक लिए ना, तो आप देखो अंदर से जो सुख उत्पन्न होता है ना, आत्मा का वो जो जो सुख उत्पन्न होता है, वो जो मोक्ष जाने का सुख है, सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त, वो सब लक्ष्य की वजह से इतनी हाई लेवल का शोषम चालू होता है। 7-8 सातों कर्मों का, असाता का भी होता है, कि इतनी गर्मी नहीं लगती है। मतलब विद इन 2-3 मिनट्स आपको आता है बहुत गर्मी लग रही है, फिर अचानक आपको आपका सामायिक में मन लग जाता है, और एक सामायिक खत्म हो जाती है, फिर आपको लगता है यार दूसरी पचक लूं, और दूसरी पचकने के वक्त आप ये भी नहीं सोचते कि यार गर्मी है, मैं दूसरी कैसे करूंगी, आप दूसरी पचक लेते हो। ऐसे करके आप 2-3-4-5 भी सामायिक मतलब पचक सकते हो। आपको गर्मी 5 सामायिक तक भी नहीं लगेगी लगातार। बट यही काम यदि आप बिना समय के बैठ जाओगे ना, आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? जब धर्म करते हो ना, तो एक तरह की खुशी उत्पन्न होती है, कर्मों का क्षयोक्षम चालू होता है असाता का, जिसकी वजह से वो असाता जो है ना, असाता नहीं लगती है। ये भी मैं आपको लालच दे रही हूँ, ठीक है? अब तो 5 इंद्रियों का संयम करोगे ना, राइट? मैं तो दही के बिना खा नहीं सकती हूँ खाना। ऐसे लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं ना ऐसा, दही के बिना तो नहीं चलता है, ठीक है? पापड़ के बिना तो नहीं चलता है, बोलते हैं लोग। हाँ, और क्या-क्या बोलते हैं? हम तो ऐसे ही खाते हैं। मतलब हम तो एक स नखरे कितने हैं लोगों के, नखरे आपने आपने देखे हैं नखरे कितने हैं खाने के वक़्त? हमको तो ये चाहिए ही चाहिए, अचार तो चाहिए ही चाहिए, नाश्ते में हम तो ऐसे ही खाते हैं, और वो बड़े प्राउडली बता रहे हैं, मतलब जैसे दादागिरी नहीं मार रहे हैं, अंदर कितना मान है कि भैया हाँ, हम इतने ग्रेट लोग हैं, हम तो ये खाते ही खाते हैं, ठीक है? इस तरह से लोग बात करते हैं। ये सारा 5 इंद्रियों का असंयम नहीं है तो क्या है बताइए? क्या ज़रूरत है आपको? वो चाहिए ही चाहिए, दही के बिना खाते नहीं हो, पापड़ के बिना नहीं खाओगे, नमकीन के बिना नहीं खाओगे, अचार के बिना नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, कितने नखरे, हाँ? एक लेडी तो ऐसी, मैं तो बस एक सब्जी के साथ खाती हूँ, मैं तो बस एक सब्जी के साथ खाती हूँ। अबे भाई, घर में यदि 3 बनी है, सामने यदि 3 रखी है, तो उसमें से तुमको जितना लेना है ले लो। नहीं, 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 मैं तो एक खाऊँगी, और पूरा जब तक उसने खाया ना 15-20 मिनट जो खाया, मैं तो बस एक सब्जी खाती हूँ, मैं तो बस एक सब, कितना मान कि मैं नखरे नहीं करती हूँ, वो मैं नखरे नहीं करती हूँ, उसका मान। समझ में आ रहा है? ऐसे भी लोग होते हैं, इतने नखरे मारते हैं।
बस मैं तो एक सब्जी खाती हूँ, मैं तो बस एक सब्जी खाती हूँ, राइट? अरे दूसरों को बताने की क्या जरूरत है? सामने वाले ने जितना बनाया है तुम्हारे सामने रखा है, तुमको जो लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो। जो तुमको सूझता है लो, नहीं सूझता है मत लो। व्हाई आर यू गिविंग एक्सप्लेनेशन खाने के बाद? हाँ, ये सब एग्जाम्पल्स इसलिए मैं बता रही हूँ, ये सारा 5 इंद्रियों का असंयम ये है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं यदि इसमें अभी नहीं करोगे, मृगापुत्र के चैप्टर में भी आगे मृगापुत्र का चैप्टर हम कर चुके हैं ना? याद है मृगापुत्र का चैप्टर हमने अनेकांतवाद में किया था, प्रमाण वाला टॉपिक में किया था हमने। तो वो भी मृगापुत्र यही बात बोलता था कि जब उसकी मम्मी पापा ने बोला कि दीक्षा बहुत डिफिकल्ट है मत लो, राइट? खाने का कोई भरोसा नहीं, सुबह गोचरी में जाओ मिलेगा नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, कैसे सरवाइव करोगे? कहता है मुझे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ है, मैं पिछले भवों के अंदर जानवर था जंगल में, राइट? मुझे कौन सा गारंटी था खाना मिल मिल जाएगा? मैं भी ढूंढने जाता था, क्या मिल जाता था मुझे? मिल जाता है क्या जानवर को जंगल के अंदर खाना हर बार? उसको भी तो ढूँढने जाना पड़ता है, मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला। कहते हैं वो जो जंगल वाला दुःख है ना, वो ज़्यादा है। साधु का जो दुःख है ना, साधु को जो नहीं खाने मिलने का दुःख बहुत कम है। फिर वो बोलते हैं नहीं तुम बीमार पड़ जाओगे, तो तुमको इलाज होगा, नहीं होगा इलाज, जिनकल्पी की अपेक्षा वहाँ पे लिखा हुआ है कि इलाज नहीं होगा तो कैसे सर्वाइव करोगे? होता है ना कई बार बुखार हो गया, ये हो गया, बीमारियाँ हो गई, क्या कैसे मैनेज करोगे? तो क्या बोलता है? वो फिर से वही बोलता है, मैं जब जानवर था ना, तो मैं भी जानवरों को भी तो बीमारी होती है। कौन-सा डॉक्टर आके उसका इलाज कर देता है, ठीक कर देता है। तो वो क्या बोलता है कि वो जो जानवर के रूप में जो मुझे बीमारियाँ हुई, वो कुछ भी नहीं थी। साधुपने में जो मैं बीमारियाँ बर्दाश्त करूँगा, वो बहुत कम होगा। ये सोच करके जो आप संयम करोगे ना कि मैं आज खाने में नखरा नहीं करूँगी, ये इसमें नखरा नहीं करूँगी, उसमें नखरा नहीं करूँगी, जो आप सोचोगे, उसका जो दुःख है ना वो बहुत कम है, ना के बराबर है, इनफैक्ट आपको खुशी मिलेगी वो करके। तो दही के बिना नहीं चलता, विनय का त्याग कर दो उठा के, ठीक है? आपको खुशी मिलेगी विनय का त्याग करोगे आज तो। मिलेगी, गारंटी आपने किया हुआ है ना विनय का त्याग, करते हो ना आप और मैं, राइट? आइंबिल करते हो, रिंकी दीदी आप भी करते हो, राइट? हम जब ये सब करेंगे ना, वो खुशी के बारे में सोचो, वो मोक्ष जाने हलुकर्मी बन रहे हो उसके बारे में सोचो, मोक्ष मिलेगा इसके बारे में सोचो, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है? और आप नरक और तिर्यंच में जाने से बच जाओगे, ठीक है? इस प्रकार देव और मनुष्य गति को हारे हुए अज्ञानी जीव की और देव एक मिनट इस प्रकार देव और मनुष्य गति को हारे हुए अज्ञानी जीव की और देव और मनुष्य गति प्राप्त करने वाले पंडित पुरुष की अपनी बुद्धि से तुलना करके योनि को तुलना करके जो पुरुष मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं वे मूल पूंजी में प्रवेश करते हैं, अर्थात वे मूल पूंजी लेकर लौट जाते हैं, वनिक के समान है। ये बेसिकली वो मेटाफर की वो स्टोरी थी ना कि वो वनिक गया और वो मनुष्य से मनुष्य गया, तो उसने मूल पूंजी ले ली, पर नरक में और तिर्यंच में चले जाओगे तो आपने वो मूल पूंजी भी गवा दी, ठीक है? ये बस वो उसके बारे में बता रहे हैं। जो मनुष्य ग्रस्त होते हुए भी विविध प्रकार की शिक्षाओं द्वारा सुव्रत वाले अर्थात प्रकृति भद्रता आदि गुण वाले हैं। देखो यहाँ पे जो प्रकृति भद्रता बोला है और जो सुव्रत बोला गया है ना, वो श्रावकपना भी आप समझ सकते हो, संग्रह नय की अपेक्षा, संग्रह नय की अपेक्षा मतलब एक तो व्रत भी है और पर भद्रता आदि गुण भी है, तो वो संग्रह नय की अपेक्षा है। बट यहाँ पे विवेचन में लिखा हुआ है नॉट नेसेसरी व्रत, ओनली सरलता इज टॉक्ड अबाउट हियर। यहाँ पे सरलता की बात कर की जा रही है। क्यों सरलता की बात की जा रही है? क्योंकि वे मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्राणी सत्य धर्म वाले होते हैं, अर्थात जैसे शुभ और अशुभ कर्म करते हैं वैसे ही शुभ और अशुभ फल मिलते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपने शुभ शुभ कर्म किए तो आपको शुभ फल मिले, आपने अशुभ कर्म किए तो अशुभ फल किए, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। बट वो कह रहा है कि मनुष्य किसको मिलेगा मनुष्य भव?
तो कह रहा है कि जो सम्यक दृष्टि श्रावकपना पालेगा या साधुपना पालेगा, उसकी गति नियमा देवलोक है, वो भी वैमानिक देवलोक। समझ में आ रहा है? भगवती सूत्र में और कहीं जगह पे वर्णन आता है कि पार्श्वनाथ भगवान की कुछ जो साध्वियां थी, वो बकुश बन जाती हैं, और बकुश बन के वो बिना अपनी आलोचना करके उनकी डेथ हो जाती है, बिना आलोचना किए मरते हैं। तो विराधक होने से वो दिशा कुमारियां बनती है, ऐसा वर्णन आता है, राइट? क्योंकि सम्यक दर्शन आराधक रूप में यदि तुम मरोगे तो वैमानिक का ही आयुष बांधोगे, ऐसा वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि आप मर के मनुष्य बनोगे धर्म करके, इसमें सरलता समझना। जैसे भगवती सूत्र में नागनतुआ की स्टोरी आती है ना, नागनतुआ ने भी कभी धर्म सीखा नहीं, आपकी और मेरी तरह धर्म सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, किया नहीं। बट उसको ये पता था कि जो मेरा फ्रेंड है, चेड़ा राजा, वो जो मेरा जो फ्रेंड है ना, उसको बहुत अच्छा धर्म आता है। नहीं सॉरी, नागनतुआ का जो जो बाल सखा था, सॉरी गलत बोल रही हूँ। नागनतुआ था ना, उसने धर्म सीखा, आपकी और मेरी तरह श्रावक पना पाला, बहुत अच्छे से श्रावक पना पाला। बट उसका जो एक बाल मित्र था ना, उसने कभी धर्म नहीं सीखा, न पढ़ा, न कुछ नहीं किया। तो जब नागनतुआ संथारा, उसको उसको चोट लगती है, बाल मित्र को भी चोट लगती है, तो नागनतुआ रथ अपना साइड में लेता है युद्ध भूमि में, और संलेखना संथारा का पूरा संथारे की विधि करता है, और संथारा करके मरता है। ये चीज बाल सखा को भी जो जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, उसको भी समझ में आ जाता है कि मैं मरने वाला हूं। वो भी साइड में जाता है और क्या बोलता है, जो व्रत जो उसको हो वो मुझे हो, जो उसको हो वो मुझे हो। धर्म नहीं किया, उसको संथारा आया, इसको संथारा भी आ गया, क्योंकि उसने बोला जो उसको हो वो मुझे भी हो। समझ? तो सरलता की वजह से वो मर के मनुष्य बना, यहां से मर के महाविद्य में उत्पन्न हुआ, और वो उसका आखिरी भव होगा। क्यों भव आखिरी होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन सहित है, तो वो उसमें निकल जाएगा। बट जो नाग नतुआ था, जिसको धर्म आता था, धर्म आने की वजह से वो मर के कहाँ उत्पन्न हुआ? देवलोक में। वहां से एक भव करेगा मनुष्य का, और फिर जाएगा मोक्ष में। ठीक है? तो नाग नतुआ के 3 भव, और बाल सखा के मर के मनुष्य बना वापस, और वहीं से निकल जाएगा, मतलब 2 भव में निकल गया। तो सरलता जो होती है ना, वो अलग, बहुत अलग चीज है। सरल, तो यहाँ पे सरलता की बात की जा रही है कि यदि आपको मनुष्य भव मिल रहा है ना, एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स टू गेट मनुष्य भव। आपने आयुष कर्म भी जब पढ़ा था ना, तो आपने क्या सीखा था? मनुष्य भव क्यों मिलता है? 4 चार कारण थे कारण। हाँ, 4 कारण कौन से थे मनुष्य भव मिलने के, बताइए? प्रकृति प्रकृति की भद्रता, सरलता और अ, होना, माया, ईर्ष्या। मद माया थी, गूढ़ माया। ठीक है? सो वो बेसिक, क्रिया, हाँ मदमस्तर का सेवन नहीं। हाँ, क्या ईर्ष्या चंचल? रहित मदमस्तर का सेवन नहीं करना। होना। ठीक है, ठीक है। तो आपको इतना सब कुछ यदि पता लग रहा है, तो ये भी पता है कि सरलता जो है ना, आपको मनुष्य भव में ले जाएगी। आप और मैं मनुष्य हैं, हमने जरूर कुछ सरलता से कुछ चीजें की है, जिससे हम ये मनुष्य भव मिला है। हमको अपनी सरलता बढ़ानी है, कि एटलीस्ट हमको गारंटी तो हो जाए, एटलीस्ट मनुष्य भव तो मिलेगा ही मिलेगा। पर हमने मनुष्य भव भी नहीं किया, तो क्या होगा हमारा? फिर गिरेंगे। इसीलिए यहाँ पे ना, जो मनुष्य मतलब मनुष्य प्राप्त जो कर रहा है सरलता की वजह से, वो किस अपेक्षा से समझना, कि वो श्रावकपना नहीं पाल रहा है, सरलता से पाल रहा है। यहाँ पे वो सरलता की बात हो रही है। ठीक है? सरलता इज ऑल्सो गुड थिंग। कहीं नॉन जैन जो लोग होते हैं, वो भी धर्म करते हैं, और सरलता की वजह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ऐसा समझना। जिनके विपुल ग्रहण शिक्षा, यहाँ पे आगम ज्ञान की बात हो रही है, कि जैसे आप और मैं विपुल ग्रहण शिक्षा कर रहे हो, मतलब आगम ज्ञान कर रहे हो ना, तो हम इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है? जिनके
आगम ज्ञान हो गया, और आसेवन, आसेवन का मतलब होता है जो हमने आगम में पढ़ा उसका अभ्यास करना, उसकी प्रैक्टिस करना, या प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, सम्यक चारित्र भी बोलते हैं। तो आसेवन का मतलब ये हो गया ज्ञान, ये हो गया सम्यक ज्ञान, ये हो गया सम्यक चारित्र, ठीक है। तो जिसने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप शिक्षा होती है, सदाचारी, सदाचारी का मतलब यहाँ पे चौथा पांचवा छठा, मतलब जो चौथा गुण स्थान मतलब सम्यक दृष्टि है, सदाचारी उसको भी लेना, श्रावक को भी लेना, साधु को भी लेना, यहाँ पे तीनों गुण स्थान समझ लेना, ठीक है। सदाचारी, उत्तरोत्तर गुण प्राप्त करने वाले वह पुरुष मूल पूंजी अर्थात मनुष्य भव का अतिक्रमण करके दीनता रहित होकर देवलोक देवगति को प्राप्त करते हैं। और बोल रहे हैं कि देवगति को भी प्राप्त कर रहे हैं पर दीनता रहित होकर। दीनता का रहित का मतलब क्या होता है, कोई रो नहीं रहा है, कोई सैड नहीं हो रहा है। आप और मैं यदि सैड हो रहे हैं मरने के वक्त, राइट, सो राग की वजह से ना हमारे कर्म बंद होंगे और क्या पता हम देवलोक अच्छी गति में नहीं जाएंगे। ज्यादातर लोग घबराते नहीं है मरने के वक्त, जिसने धर्म किया होता है। आपने कभी किसी का संधारा होते हुए देखा है? घर वाले भी नहीं डरते हैं, घर वालों को भी पता है हम बॉडी को नहीं बचा सकते, डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, तो वो क्या करते हैं, आत्मा को बचाएंगे, लेट्स हम आत्मा को बचाएंगे, अब आत्मा को बचाएंगे, ये वर्ड्स उनके मुंह से निकलते हैं। जब जीव मर भी जाता है ना तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे मम्मी की आत्मा को तो बचा लिया, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। ये सोच करके हम लोगों को करना क्या है, दीनता रहित होके यदि हम लोग को जाना है तो हमको आगम का ज्ञान रखना है अपने पास, और हमको उसका अभ्यास चालू रखना है। तो आप और मैं तो ये कर ही रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। आप में से ऐसा कोई नहीं है जो आगम नहीं पढ़ रहा है, आगम के बारे में चिंतन नहीं कर रहा है, उस पर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। कर ही रहे हैं हम लोग सब। हम लोग सब क्वालिफाई कर रहे हैं, इस क्लास में सारे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। इस प्रकार ग्रहण शिक्षा और आसेवन रूप शिक्षा से मनुष्य और देवगति को प्राप्त करने वाले दीनता रहित साधु और गृहस्थ को जानकर विवेकी पुरुष देवगति रूप लाभ किस प्रकार विषय कषायादि वश होकर हार जाता है और हारता हुआ भी नहीं जानता है। मतलब आप क्या हार गए हो, आप जी शिक्षा और आसेवन रूप शिक्षा से आपने मिल तो गई, आपको ज्ञान भी मिल गया, चारित्र भी मिल गया, ठीक है, पर आप दीनता रहित साधु और गृहस्थ को जानकर विवेकी पुरुष देवगति रूप लाभ किस प्रकार विषय कषायादि वश, मतलब आप सब कुछ जानकर भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी विषय कषायादि वश होकर हार जाओगे, आप हार। ये आपको फिर से भगवान, ये लोग धमकी दे रहे हैं। महावीर स्वामी भगवान धमकी क्यों दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि भैया आपको लगता है ना आपके पास ज्ञान है चारित्र है, फिर भी आप है ना विषय कषाय आदि में फंस जाओगे, और फिर आप सब कुछ हार जाओगे। ये धमकी क्यों दे रहे हैं महावीर स्वामी भगवान, क्योंकि भगवान केवल ज्ञान से देख देख रहे हैं कि परिवाही जीव कितने हैं, बताइए, कि सम्यक दर्शन हो गया, सब कुछ फिगर आउट हो गया, पता लग गया क्या करना है, उसके बाद भी परिवाही जीव, जितने सम्यक दृष्टि जीव नहीं है ना उससे असंख्यात गुना ज्यादा परिवाही जीव है, ऐसा भगवान केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हैं। तो वो आपको यही बोल रहे हैं, केवल ज्ञान से देख के धमकी नहीं दे रहे, वो यथार्थ बता रहे हैं कि भैया तुमको समझ में आ गया ना, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, सब कुछ है, सम्यक दर्शन भी है, सब कुछ भी है ना, बस पांच इंद्रियों का ये घुसो अंदर, पांच इंद्रियों के अंदर घुसो, और फिर क्या होगा, परिवाही बन जाओगे। इसका मतलब आपको सम्यक दृष्टि हो तो भी आपको पांच इंद्रियों का सेवन मतलब जो संभाव है आखिरी दम तक करना है। चंचल जी बोलेंगी नहीं मैं आज नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, ठीक है, चंचल जी ऐसा सोचते ना, आज ये सीरियल खत्म कर लेते हैं, आज बस एक पिक्चर देख लेते हैं, आज है ना आइसक्रीम खा लेते हैं, आज बाहर पार्टी कर लेते हैं, राइट, आज बाहर 5 स्टार में डिनर करने चलते हैं, आज घूमने जाते हैं, ठीक है, आज सुखी हो जाते हैं, कल हम देखेंगे। वो एक दिन में ही आप पूरा डैमेज कर दोगे, और क्या पता आप भी नरक में पहुंच जाओ, तिर्यंश में पहुंच जाओ। एक दिन भी रेस्ट करने का भगवान ने आज्ञा नहीं दी है, ठीक है।
महावीर स्वामी भगवान यदि गौतम स्वामी भगवान को बोल रहे थे ना, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, राइट? वो एक समय की बात कर रहे थे, मैं तो आपको पूरे दिन की बात बोल रही हूँ कि एक दिन वेस्ट मत करो अपना। कर रहे हैं ना हम लोग, एक एक दिन पूरा भर भर के वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, किस में कर रहे हैं सोचो। मेरा टाइम कहाँ ड्रेन हो रहा है, एकदम वेस्ट जा रहा है, जीरो कैसे हो जाता है पता भी नहीं लगेगा। आपको जिस चीज का एडिक्शन है ना, उसमें आपका पूरा दिन निकल जाएगा। आपको किटी पार्टी और पार्टियों का शौक है, तो किटी पार्टी करने में कितने दिन जाते हैं? जिस दिन आपके घर बेटा किटी पार्टी होती है तो बताओ, एक दो दिन तो खाना में बनाने में ही चला जाता है। ठीक है, आप कपड़े मतलब ये वो दूसरों के घर भी जाना है तो कपड़े ये वो हर चीज आप परफेक्ट करने की कोशिश करते हो ना, एक से एक बढ़कर। सो किटी पार्टी की भी लोगों पार्टियों की भी लोगों को एडिक्शन होती है। टीवी और मोबाइल की तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही एडिक्शन है। जो भी आप कर रहे हो ना, याद रखना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना मैसिव टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक मेरी स्टूडेंट थी जो जिसको ना गार्डनिंग बहुत शौक था, एंड शी सेड, तो मैंने भी ऐसे मेरे मुंह से निकल गया, हाँ गार्डनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड थेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या होता है? ये माइंड को शांत करता है, इट इज अ गुड थिंग। मेरे मुंह से पता नहीं ऐसे निकल गया। तो उसको समहाउ लगा कि गार्डनिंग इज ओके टू डू। ठीक है, मतलब कहीं इस तरह से मैसेज गया मेरी तरफ से। ठीक है, गलती शायद मैंने ही बोल दिया होगा, क्योंकि मुझे लगा दैट शी नीडेड अ काम माइंड। तो मैंने उसको बोला यस, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि जैसे डॉग इज ऑल्सो थेरेपी, कई लोग कुत्ता पाल लेते हैं, डॉग इज ऑल्सो थेरेपी, गार्डनिंग इज ऑल्सो थेरेपी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कर लो, मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज ये सब करो। मैं कह रही हूँ यस, पीपल डू यूज इट एज अ थेरेपी, ये भी यथार्थ है। गार्डनिंग करते वक्त ये सब के अंदर आसक्त रहते हुए, कर्मबंध इतना करते हुए, जीव कहाँ जाता है बताइए? कहाँ जाता है? गार्डनिंग को कर्मादानों में डाला है, 15 कर्मादान में है ना। फोड़ी कम्मे में आता है, मतलब जमीन फोड़ना। ठीक है, थेरेपी होना अलग चीज है। थेरेपी बीमारी में ली जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है ना तो दवाई खाई जाती है। तो मैं बोलूं यार क्रोसिन तो कितनी अच्छी दवाई है, बुखार उतार देती है, तो मैं पूरा दिन क्रोसिन फाँकती रहूं क्या? मैं बीमार होंगी तभी फाँकूंगी ना, राइट? तो थेरेपी कब ली जाती है? व्हेन यू आर नॉट वेल, याद रखना। बट इफ यू आर वेल, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट थेरेपी? समझ में आया? ये सब भी एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रही हूँ कि अभी आपके पास ज्ञान और दर्शन मतलब चारित्र है, फिर भी आप विषय कषाय के अंदर फंस जाओगे। फंस जाने से क्या होता है? आप मनुष्य भव हार जाते हो। आद्र कुमार की स्टोरी पता है? आद्र कुमार, आद्र कुमार एक लड़का था जो आगे चल के नहीं, एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड वाइफ दोनों ने दीक्षा ली और बहुत अच्छी पाली, बहुत अच्छी पालते पालते जो साधु मतलब बॉय बॉय और गर्ल यदि हस्बैंड वाइफ दीक्षा लेते हैं ना, तो दोनों के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, क्योंकि बॉयज अलग घूमते हैं, गर्ल्स के साध्वियों का ग्रुप अलग घूमता है। तो अचानक वो जो हस्बैंड था ना, उसके मन में आया, नो आई ये विषय कषाय आदि वश उसका दिमाग घुमा। कहता आई वॉन्ट टू मीट माई वाइफ, मुझे अपनी वाइफ चाहिए, मुझे अपनी वाइफ चाहिए। तो उसके गुरु ने भी समझाया जबरदस्ती करके, नहीं मेरी बस हो गई है, मैं तो वाइफ के पास जाऊंगा। वापस किसके पास गया? साध्वियों के उपाश्रय में गया। गुरनी ने बोला मैं तो मिलने ही नहीं दूंगी, ये क्या बात, ये क्या मतलब, तुम अपना संयम तो गिरा चुके हो, उसका भी गिरा दोगे? उसने मना कर दिया। फिर भी वो जबरदस्ती करने लगा। तो वो उसकी बीवी को जो साध्वी थी उसको समझ में आ गया कि ये मेरा पति जो है ना, ये तो मानेगा नहीं। उसने वहीं पे जीभ खींच के अपने अपना ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए उस वो मर गई। एक साधु क्यों गिरा? 5 इंद्रियों के विषय में गिरा ना। समझ में आया? आपको पता है वो कितने भव करता है, कितने भव, हर भव में धर्म करता है, मतलब कितने भवों में गिरता है। एक भव में ये उसी की वाइफ जो होती है ना, वो एक राजा की बेटी होती है और वो एक साधु को पकड़ लेती है, राइट? फिर वहां पे वो गिरता है। फिर जाके वो अनार्य देश में उत्पन्न होता है, अनार्य देश से आर्य देश में आने की मेहनत करता है, करने के बावजूद भी एक वेश्या के चक्कर में पड़ के फिर मतलब बार बार किस में गिरता है, किस वजह से गिरता है? 5 इंद्रियों के इसमें, क्योंकि एक बार संयम नहीं रखा, बार-बार गिर रहा है, बार-बार गिर रहा है। हुँ? एक और चीज़ बताती हूँ। 4 छेद सूत्र होते हैं हमारे, 4 छेद सूत्र में प्रायश्चित बताए गए हैं, जो हम आप और मैं व्रतों में कुछ गड़बड़ कर देते हैं या करते हैं।
उसमें ना कुछ ऐसे लघु मासिक, चातुर्मासिक इस तरह से ना कुछ बहुत टेक्निकल मतलब फैक्टर्स होते हैं कि समझ में आता है कि ये करने से बड़ा प्रॉब्लम आपने मतलब बड़ी गलती की है, छोटी गलती की, इस तरह से आता है। मेरे को वो 4-6 सूत्र कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आए, बट मैंने पढ़े चारों, तो ऐसे-ऐसी गलतियाँ का वर्णन था, ऐसी-ऐसी गलतियों का वर्णन था, जो साधु का बताया कि साधु यदि ये गलती करे तो ये वाला पाप होता है, साधु ये गलती करे तो ये पाप। और मैं माथा पकड़ के सोच रही थी कि मैं खुद साधु तो छोड़ो, मैं श्रावक होके भी इतनी गंदी हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मतलब आई कांट इवन थिंक। और यहाँ पे उस चीज का प्रायश्चित के का वर्णन चल रहा है। मतलब पहले तो साधु ने भगवान महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देखा होगा ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधु ये गलती, इतनी गंदी गलती करेगा। पहले तो उन्होंने देखा होगा केवल ज्ञान में। फिर क्या बोला, कोई बात नहीं, जब तक तुमको पश्चाताप है अपनी गलती का, ये उसका सोल्यूशन है, मतलब ये प्रायश्चित लेके आप अपनी आत्मा को हल्का कर सकते हो, ठीक है। तो भगवान ने ये भी वर्णन किया। तो इससे आपको क्या मिल रहा है सीखने को, कि एक साधु भी कितने गंदे गंदे काम करता है। देखो, छेद सूत्र में इतने गंदे पाप साधु का वर्णन है, ठीक है। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने वो पढ़ रही थी कि भैया ये, और मुझे लगा था साधु कैन डू सो बैड, साधु कैन डू सो बैड, साधु कैन फॉल सो बैड। फिर मुझे लगा कि मैं भी तो कितनी बार साधु बनी होंगी ना। आप और मैं साधु बने हैं ना। हाँ, क्या हमने वो सारी गलतियां नहीं की है। हाँ, हो सकता है कि हमने हमने उनमें से भी गलती की हो। आज हमको हजम नहीं हो रहा है। आज हमारे पुण्य के कर्म उदय हैं, पाप के उदय में नहीं है कि हमारे इतने भाव गंदे नहीं जा रहे हैं। पर किसी न किसी भव में साधु बन के भी उतने गंदे भाव आए होंगे, हमारे कर्म उदय हुए होंगे, पाप के गंदे भाव आए हुए होंगे, हमने गंदी हरकतें की होगी, ठीक है। ये जान करके आप प्लीज विषय कषायादि एक बार भी नहीं करना है, एक बार भी नहीं करना है। आद्र मुनि ने एक बार गड़बड़ मचाई, कितने भवों तक प्रॉब्लम में रहा ना। हाँ, कितने भवों तक, कितनी मुसीबत, एक बार तो अनार्य देश में उत्पन्न हो गया। ये बात जान करके आप और मैं एक लिस्ट बनाएंगे आज। लिस्ट में क्या लिखेंगे, मैं क्या क्या 5 इंद्रियों का संयम में मुझे मजा आ रहा है, पर मैं उसको आराम से छोड़ सकती हूँ। देखो, प्रतिकम अभी संवत्सरी नहीं, प्रदूषण आ रहे हैं। तो आप ये आराम से सोच सकते हो कि मैं टारगेट करती हूँ कि प्रदूषण तक रेडी हो जाऊंगी और प्रदूषण में ये सब कुछ त्याग दूंगी, प्रदूषण तक। क्या क्या है, लिस्ट बनाओ, पांचों इंद्रियों को लो। आपको लव स्टोरीज देखना, पिक्चर बहुत अच्छी होती है ना, लव स्टोरीज होती है ना पिक्चरों की, लव ट्रायंगल्स, लव स्टोरीज एंड एवरीथिंग, राइट। अच्छी लगती है देखना। तब बोलोगे हाँ यार ये तो अच्छी लगती है ना, सबको अच्छी लगती है, राइट। ये भी 5 इंद्रियों का विषय है। क्या जरूरत है, ये आपको पता नहीं कि ये स्त्री का था और पुरुष का था, क्या करता है, आपका दिमाग खराब करता है, फिर आपका वेद मोहनीय कर्म को भड़काता है। क्या जरूरत है ये सब देखने की। आप पिक्चर ही देखनी है ना तो कुछ दूसरी तरह की पिक्चर देख लो। जरूरी नहीं है, मैं तो साइंस फिक्शन बहुत देखती हूँ। साइंस फिक्शन जो भी होता है मैं देखती रहती हूँ। ये मुझे लव स्टोरीज नहीं देखनी है, नॉनसेंस, बहुत रेयर में, मतलब देखती हूँ, बहुत थोड़ी देखती हूँ, बहुत अच्छे से रिव्यू मिला हो कि बहुत अच्छी है तो ये देखती हूँ, मैं सारी नहीं देखती हूँ। सी, आप और मैं श्रावक हैं, आपको पिक्चर देखने के लिए मनाही नहीं कहा जा रहा है, आपका पूरा हक है। आपका पति यदि पिक्चर देखने जाना चाहता है तो किसके साथ जाएगा, आपके साथ ही जाएगा ना। आप नहीं जाओगे तो क्या वो गर्लफ्रेंड पाले, बताओ। जाएगा, जाएगा तो आपके साथ ही ना। हाँ, गर्लफ्रेंड तो नहीं पालेगा ना कि मूवी देखने के लिए। जाना आपको ही है। पर मूवी में देखते हुए भी संभाव रखा जा सकता है। समझ में आया। संभाव रखा जा सकता है। विनीता जी, आप रख सकते हो संयम, मूवी देख के गए और संयम, कभी ये प्रैक्टिस किया है, कभी भी नहीं किया प्रैक्टिस, नहीं। बहुत साल पहले, 10 साल या 15 साल पहले की बात बताती हूँ। माय हस्बैंड लाइक्स टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, तो थिएटर में बुकिंग करा दी। बाद में पता लगा कि ये बॉम्बे के वो जो अंडर अंडर वर्ल्ड का, वो नहीं, वो डॉन के वो जो एक जन दूसरे ग्रुप के लोगों को मारते फिरते रहते, वो पिक्चर है। और मैंने पूछा भी नहीं मेरे हस्बैंड से कि कौन सी पिक्चर है, मैंने कहा चलो चलते हैं, यू वांट गो, लेट्स गो।
जैसे ही पिक्चर चालू हुई मैंने बोला संदीप ये बस पूरी पिक्चर में बस एक दूसरे को बंदूकों से मारते फिरते रहेंगे फॉर नो राइम और रीजन, राइट? ये क्या नॉनसेंस पिक्चर है। हम लोग किसी फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो हम बीच में से वॉक ऑफ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है पूरा वो 3 घंटे मैंने क्या किया? टीवी नहीं देखा, आंखें बंद करके मैं अपने काम कर रही थी। इतनी जोर वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम था, सब कुछ था, मेरी आंखें बंद थी, मैं अपने काम कर रही थी। और मेरा हस्बैंड बार-बार मुझे थोड़ी देर पे देखता था और बोलता था, ये नहीं सुधरेगी, इसको जो करना है, इसको नहीं देखनी है पिक्चर तो ये नहीं देखेगी। सोचो मैं थिएटर में 3 घंटे पे मतलब जितनी देर की पिक्चर थी मैं वहाँ बैठी, आँखें बंद करके मैं अपने काम कर रही थी। पर मैंने वो पिक्चर नहीं देखी, क्योंकि मेरे से वो देखे ही नहीं जाते इस तरह के क्राइम। मैंने कहा रियलिटी से भागने के लिए आदमी पिक्चर देखता है, वहाँ पे भी जाके रियलिटी दिखाओगे, वो भी इतनी गंदी रियलिटी, मार-धाड़ की, मैंने कहा देखनी नहीं है। ये सब एग्ज़ाम्पल्स इसलिए बोल रहे हैं, विषय से निकलो। लिस्ट बनाओगे? मैं आपको ये 5-6 एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ, पिक्चरों के बारे में भी बता रही हूँ। खाने के बारे में एग्ज़ाम्पल दिया और बताइए आपने मेरी कल की क्लास के बाद क्या-क्या सोचा? कौन-सा विषय में आप लुप्त रहते हो और उससे निकलोगे? एग्ज़ाम्पल दीजिए आप, आपका काम है एग्ज़ाम्पल देना। रुचि एक भी नहीं सोचा, विनीता जी एक भी नहीं सोचा, नीलम जी कुछ भी एग्ज़ाम्पल कि हाँ? चाय पीने का तो अभी मैंने कहा आज नहीं पीनी है, मुझे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है पर और पचकान लिया? किया आज और सीमा जी आज प्लीज मैंने क्वेश्चन आप एक और बार बोलेंगे? हाँ, हाँ, 1 मिनट। रुचि पहले अपना फिनिश कर दो फिर बाद में मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। बताओ रुचि, तुमने चाय नहीं पी और पचकान भी लिया कि नहीं लिया? मैंने भी आज दही छोड़ा है। दही छोड़ा है, वेरी गुड। मतलब देखो ये इंद्रिय संयम है। तो खुश रहो कि आज मैंने दही छोड़ा है, वो मेरा इंद्रिय का संयम है और ये विगय में भी आता है। और जो आदमी विगय का त्याग करता है उसका मन भी चंचल नहीं बनता है, मतलब स्थिर रहता है। भगवान मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, मैं आपकी आज्ञा में हूँ। भगवान आपने बोला है आगम में ये करने को, मैं वो कर रही हूँ। भगवान मैं आपकी आज्ञा में हूँ। इस तरह से खुश हो जाओ। यू शुड बी हैप्पी, राइट? मतलब लिटरली जिस दिन मैं कुछ भी करती हूँ ना ऐसे छोटी-मोटी, जैसे तुमने बोला दही, हमको लगता है दही एक छोटी-सी चीज़ है, नहीं वो एक विगय है, ठीक है? हाँ। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा स्थिर रखने का है। खुश भी होना है रुचि तुमको, पर खुश अपने लिए नहीं होना है, खुश होना है कि तुम महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा को फॉलो कर रही हो, क्योंकि भगवान की आज्ञा को फॉलो करना धर्म है। भगवान मैं आपकी आज्ञा को फॉलो कर पा रही हूँ, धन्य है मेरा दिन आज, कि मैं आपकी आज्ञा को फॉलो कर पा रही हूँ। भगवान ऐसा रोज़ होना चाहिए। जिस दिन मैं रोज आपकी आज्ञा को फॉलो करती रहूंगी, जरूर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चली जाऊंगी, क्योंकि आपकी आज्ञा में ही धर्म है। आणाय धम्मो, आज्ञा में धर्म है। ठीक है रुचि, आज दही नहीं खाया, चाय का आज एक दिन का तुमने त्याग किया है, पचकान लिया, त्याग नहीं किया है, राइट? पर बोला मैं नहीं पीऊंगी। रुचि हिम्मत मैंने दिखा, अभी हाँ नहीं ली मैंने चाय, मेरा बहुत मन था पर मैंने कहा नहीं लेनी है मुझे चाय, कंट्रोल करना है। आज तुम यदि कंट्रोल करोगी ना, तो इसके 6 महीने तक तुम्हारा मन करता रहेगा चाय पीने का, चाय पीने का, चाय पीने का, चाय पीने का। समझ में आया? हाँ, रोज मन करता रहेगा 6 महीने तक। तुमको 6 महीने कंट्रोल करना है। सोचो 6 महीने का संयम, समभाव, रस त्याग, राइट? 5 इंद्रियों का संयम, जो रस का जो त्याग होगा, कितना बड़ा फल मिल गया सिर्फ एक चाय का पचकान करके। 4 महीने ये जो चातुर्मास अभी खत चालू हुआ है, राइट? तो चातुर्मास में मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैंने एक चातुर्मास में ऐसा किया था, 4 महीने में चाय नहीं पीऊंगी। तो चारों महीने जो चातुर्मास के थे, मेरा मन करता रह गया था, आई वांट हैव टी, आई वांट हैव टी, एंड आई वाज लाइक बॉस पचकान है ना 4 महीने के चाय के, राइट? मैंने पूरा 4 महीने चाय नहीं पी थी। जिस दिन लोग पारना करते हैं ना, मैंने चाय पी थी। जिस दिन पारना करते हैं, मैंने कहा बस बहुत हो गया, अब चाय पियो, ठीक है? सोचो मेरा लेवल ऑफ एडिक्शन आल्सो, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग मैं सुधरी हुई हूँ, बट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। रुचि 4 महीने का ले लो, ये भी तो इंद्रियों के का है ना। चाय किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए। तुमको पता है मारासा का चाय के पचकान होते हैं, मतलब आचार्य भगवंत ने ऐलान किया, मुझे दूसरों संघ का तो नहीं पता है, पर ज्ञानगज का तो पता है मुझे। वो लोग लेते ही नहीं है, आचार्य भगवंत ने मना कर दिया है। क्यों? एडिक्शन है। तीर्थंकर की आज्ञा है, पर आचार्य की आज्ञा नहीं है। तो यदि आचार्य मना कर देना तो आपको तीर्थंकर की आज्ञा है, क्योंकि वो अचित है ना, आप ले सकते हो। फिर भी आचार्य मना कर दे तो साधु भगवंत नहीं ले सकते हैं। आपको पता है? हाँ। आचार्य भगवंत बोलते हैं इससे क्या फायदा होता है? तुम्हारा बॉडी स्ट्रांग बनता है क्या? कुछ एक भी फायदा बता दो। नहीं बनता है।
और दूसरी बात ये है कि ये गरम गरम चीज पी जाती है, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि श्रावक किस टाइम बनाएंगे और आप किस टाइम जाना है और किस टाइम लेके आना है, राइट? ये सोच करके, ये गवेषणा में भी दोष लगता है, गोचरी में भी दोष है। भैया ये चाय का ना मतलब सभी साधुओं को बैन है, आचार्य की आज्ञा नहीं है। ये सोच करके ना जरूर कुछ कारण रहा होगा कि राम गुरु ने व्यसन मुक्ति को अपना प्राइम, मतलब वो बोलते हैं ना, एक प्राइम एजेंडा बनाया कि नहीं, वो यदि कंट्रोल करोगे बाकी सब चीजें, श्रावकपना भी टिकेगा, साधुपना भी टिकेगा। उनको ये भी विजन था, ठीक है। बहुत सारे संघ ये अम, 5 इंद्रियों के विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। सुरुचि, अनुमोदना, तुम्हारा दही का जो भी तुम कर रही हो, रोज एक एक विषय का त्याग कर दो ना रुचि। हाँ, 5 इंद्रिय, 5 तुम देखो विषय कौन से हैं, किसी दिन कुछ कर दो, किसी दिन कुछ कर लो। सोचा है कि मैं रोज करूंगी, इसलिए आज ये थोड़ा, कल और कुछ सोच। ऐसे मैंने हाँ, सूर्य और 14 घर में नियम। हो, घर में जिस दिन रुचि हो ना, तो तुम दही के बिना कुछ और भी खा सकती हो, ठीक है। दही के 10 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो दही के साथ नहीं खाया तो दाल खा ली ज्यादा, दूसरी चीजें ज्यादा खा ली, ठीक है। और किसी ने कुछ मेरा सवाल विनीता जी ये था, कल मेरी क्लास हुई थी जिसपे मैंने बहुत सारा बोला था कि 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है हमको। आप बताओ कि कहाँ-कहाँ आप जो कर रहे हो अभी, जिसमें आपको मजा आ रहा है ना, वो आप आराम से त्याग सकते हो, उसके बिना आराम से जिया जा सकता है, ठीक है। जैसे चाय, उसके बिना आराम से जिया जा सकता है, ठीक है। खाने में जो होता है कि भैया मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए, राइट, इसके बिना तो चाहिए, मतलब मेरे को चलता नहीं है, जो ऐसे सेंटेंसेस बोलता है ना, नाश्ते में तो हमको ये चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, राइट। इसकी लिस्ट बनाओ, और अच्छा, लिस्ट बनाओ और सोचो क्या मैं गायब कर सकती हूँ। रोज कुछ एक चीज तो गायब करो आज और बोलो स्नान नहीं करा, हाँ, आज स्नान नहीं करा, कल वाले ही वेरी गुड, कपड़े पहने तो धुले वेरी भी गुड, नहीं कपड़े। दही और वेरी गुड, शहद का त्याग। अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज ऑल्सो अनुमोदना। सो देखो, आप लोग, मुझे पता भी नहीं है, पर आप लोग इतना सब कुछ कर ही रहे हो ना चारित्र रूप में, राइट। विषयों में, मतलब अपने हम्म 5 इंद्रियों के विषय को कितना कंट्रोल। और बताइए, एग्जाम्पल्स बताइए। और सुरेंद्र भैया आप क्या कर रहे हो? लक्ष्मी जी, पिंकी, रजनी जी, क्या कर रहे हो आप? शिवा जी, मैं भी एक विघ्न का त्याग करती हूँ और संवर भी किया कल मैंने। कल अनुमोदना। संवर किया, रात को किया आपने? हाँ, पूरी रात संवर किया जैसे। ओह वाओ, तो हम्म। गर्मी नहीं लग रही है आपको? ह्यूमिडिटी नहीं है? नहीं, अभी बारिश है तो रात को चलता है, मतलब 2 गेट खोल के मैं और बीच में बेड लगा ले, मतलब वो गद्दा बिछा, पुट्ठा बिछा के और चटाई बिछा लेती हूँ। वेरी गुड अनुमोदना, रजनी जी, ये भी 5 इंद्रियों का संयम है। हड्डियां भी दर्द करने लग जाती है ना बहुत दिनों बात करो तो, रजनी हाँ, जी। उठने में भी दिक्कत होती है, नीचे से जैसे उठते हैं ना तो मैं भी ऐसे ही करती थी, जब मैं उपाश्रय में जाके संवर करो ना, तो सुबह जब वापस आओ ना, तो मैं किचन में जाने से पहले ना, पहले मैं अपने बेड पे 2 मिनट लेट जाती थी। आई वुड गो, वाओ, मैं, मेरे को एक एक बोन्स अपने दिखाई देते थे, यू नो, कि अंदर के बोन्स दर्द करने लग जाते हैं, किस करवट में रहो। आशिमा जी, अनुमोदन, हाँ, चटाई यूज कर सकते हैं क्या संवर में? जिसकी भी परलेना कर सको वो आप यूज कर सकते हो। चटाई के अंदर तो फंस सकते हैं ना जीव जंतु। आप देखो, नेचुरल यदि थ्रेड्स हैं, आजकल तो सिंथेटिक चटाईज भी मिलती है। अच्छा, सिंथेटिक का मतलब वो प्लास्टिक वाली नहीं होती ओके है, वो भी ओके, मिलती हैं। बहुत ही, जिसकी भी परलेना कर सको आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हम्म आज असीमा जी मेरा समता भवन जाके समर करने का वो है, नाम लिखा हुआ है लिस्ट में 16 को। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। माँ मारासान नहीं है कि है? है, मेरा सब है। ओके, आप वहां मारासा है और आप वहां पे जाके यदि करोगे ना, तो आप बेसिकली लोगों को भी आप है ना कर रहे हो। इनफैक्ट जब जाओ ना, तो आप 5-6 अपने जो फ्रेंड्स अपना सर्कल में फोन करके बोलना, मतलब उनको धर्म दलाली करो, मतलब उनको बोलो कि मैं जा रही हूँ समर करने, तुम भी चलो, राइट। तो मैं क्या करती थी, जाके लोगों को ऐसे बोलती थी जब मैं जाती थी, तुम भी चलो मेरे साथ, राइट। भगवान ने इसको सुख शैया बोला। सुख शैया का मतलब है संसार का बोझा उतार के आप जब पहुंचो, तब से सुबह सूर्योदय तक आप क्या कर रहे हो, सुख में हो, क्योंकि संसार आपको नहीं दिखना है। घर में जो भी हो जाए, घर में उथल पुथल भी मच जाए, आपको तो कोई उपाश्रय में आके उठाने वाला नहीं है ना। तो आइए सुख शैया का आनंद लेते हैं, राइट। हाँ, कई भजन बने हुए हैं संवर को बताने के लिए कि पौषद की रात, राइट, पौषद की जो रात होती है और जो संवर की जो रात होती है ना, उससे अच्छा मखमली बिस्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो बिस्तर असली बिस्तर है। ये आपका जो बिस्तर है ना, ये टेम्पररी है, इस भव में मिला, जब जानवर बनोगे नहीं मिलेगा। हर भव में अलग अलग बिस्तर मिलेंगे, पर वो जो बिस्तर है ना, वो है, वो बेस्ट मखमल के बिस्तर से उनको कंपैरिजन करके बताया हुआ है। अमेजिंग अमेजिंग रजनी जी, क्या वहां जाके तो 2-3 जन और को मतलब वो होते हैं ना, मोटिवेट करके वयावच का भी फायदा उठाओ, तब आप एकदम चार्ज्ड होके एंथुसियाज्म में आप जाओगे संवर करने के लिए, ठीक कि है। यही करने योग्य है। मेरी आत्मा कितनी हलुकर्मी बनेगी, कितने जत्थे के जत्थे मेरे ऊपर से कर्म हटेंगे, राइट। और बिल्कुल। आपने रोज, आपने बोला आप या जीवन आप एक एक विघा रोज छोड़ते हो, मतलब आप कुछ ना कुछ नहीं, अभी छोड़ रही हूँ, अभी छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो ये चमासा तक छोड़ोगे, मतलब चातुर्मास तक छोड़ोगे? संवत्सरी तक का तो कोशिश करूंगी, बाकी आगे देखती हूँ कितना कर संवत्सरी पाती। के बाद मारासा का विहार हो जाएगा आपका। नहीं नहीं, 4 महीने रहेंगे, मतलब तो हर महीने की तो 16 तारीख 4 को महीने, 4 आपको भी महीने पता है कि जाऊंगी। चातुर्मास में महारासा 4 महीने रहते हैं, फिर संवत्सरी तक क्यों करोगे? बाद में 2 महीने क्यों उनको महारासा को क्यों इग्नोर करोगे? नहीं नहीं, क्यों समर मोक्ष तो जाना करूंगी, समर तो करूंगी। संवर समर तो मैंने ठीक, महीने साल के 125 ले रखे हैं, तो मेरे 65 को हो गए हैं, बाकी अभी और करने हैं नवंबर तक मुझे। ओके। सो प्लीज करते जाइए, ये जो भी है संवर भी करते जाइए, और विगह का त्याग हो सके ना तो 4 महीने रखिए, करते जाओ। विगह का त्याग में ना आपका पेट भर जाता है, जितना ठूस ठूस के खाना है आपको खाना है, बस एक चीज आपकी निकल जाती है ना। बिल्कुल। वाह, आप नित्य संवर करता हूँ। सुरेंद्र भैया, अनुमोदना आपको कि आप भी विगय छोड़ते हो, संवर करते हो, बहुत बहुत। जब आप संवर करो, विगय का त्याग करो ना, तो रुचि, जैसे तुमने बोला ना कि आज मैंने ये दही छोड़ा, तो सोचो मैं तीर्थंकर की आज्ञा में हूं, क्योंकि मैं आज 5 इंद्रियों को का संयम कर रही हूँ, ठीक है। दही तो टेस्टी लगता है ना, मैंने ये नहीं किया है। मैं जत्थे के जत्थे मेरे जब कर्म हट रहे हैं, मैं हल्की हो रही हूँ, मेरी आत्मा हल्की हो रही है। और क्यों हल्की हो रही है? क्योंकि ये भगवान का बताया तरीका है। भगवान, मैं आपके बताए हुए तरीके से हल्की हो रही हूँ। भगवान, ऐसे करते हुए मैं जरूर मोक्ष जाऊंगी, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है, आपने यही तरीका बताया मोक्ष जाने का। सो ऐसे करके ना भगवान को और उत्साह बढ़ाओ, ठीक है। सिर्फ 14 नियम में विगह त्याग टिक करके रसायन नहीं आता है। रसायन के बिना आपका कुछ भला नहीं होने वाला। व्रत के साथ साथ रसायन लाओ। जैसे रजनी जी को मैंने बोला, जाके 4 लोग और लोगों को मोटिवेट करो। 4 लोगों को मोटिवेट करोगे, एक भी शायद नहीं आए, एक नहीं आएगा तो क्या हुआ? 0 सक्सेस रेट हुआ ना रजनी जी। हाँ फिर भी बिल्कुल। वयावच का फायदा आपको मिलेगा। समझ में हम्म। आया? वयावच का फायदा मिलेगा। आपको हम्म, पता है कृष्ण वासुदेव का भी यही हाल था। क्या किया था उसने? खुद कुछ नहीं कर सकता था, फिर भी उसने धर्म क्या दलाली, किया? धर्म दलाली की सबको। निकलो 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 निकलो। क्या सब लोगों ने ले लिया? नहीं। नहीं। सक्सेस रेट इज ऑलवेज लेस, राइट। बिल्कुल। बट तीर्थंकर नाम गोत्र मिल रहा है ना, वयावच ऑपरेट हो रही है ना। तो रजनी जी, हम्म, 4 जनों को मोटिवेट करोगे, सक्सेस रेट 0 हो, आपको फर्क नहीं हो, आपको सैड नहीं होना है। आपका ठीक अपना है। काम करोगे, वो है धर्म दलाली का, ठीक है। और ठीक है। बताइए क्या कर रहे हैं? 5 इंद्रियों का संयम कौन कर रहा है? 5 इंद्रियों का और कोई संयम नहीं कर रहे, पाल रहे हैं। नीलम जी कुछ नहीं कर रहे हो, ममता जी कुछ तो एग्जाम्पल तो हो नहीं सकता आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप म्यूट हो। ठीक है, कोई और बोल दीजिए। ममता जी, आप भी ने कुछ नहीं किया है? लक्ष्मी आंटी? मैंने मिठाई का त्याग किया जी। आपने मिठाई का त्याग किया है, क्यों किया है? आपको बस मीठा आपने बहुत अच्छा लगता है? मिठाई अच्छी लगती तो मिठाई छोड़ दी बिल्कुल। हमेशा के लिए कि 4 महीने के लिए कि आज के लिए? अभी अभी तो देखो 1 महीने के लिए किया, आगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप बार बार बोलो कि मेरे को मीठा बहुत अच्छा लगता है, मेरे रस रस इंद्रिय को बहुत अच्छा लगता है, मैंने आज मीठा छोड़ा है भगवान, मैं रस इंद्रिय पे कंट्रोल कर रही हूँ, राइट। मुझे कुछ भी खाना मिलेगा बिना मीठे के, आई एम वेरी हैप्पी। ये बोल करके आप बार बार बोलो कि मैं 5 इंद्रियों का संयम कर रही हूँ। इतना ज्यादा बोलो कि मर के गलती से अगले भव के अंदर आप नॉन जैन घर में उत्पन्न हो गए। पूरी पॉसिबिलिटी है ना कि आप मर के कहीं और नॉन जैन घर में उत्पन्न हो जाओ, दूसरे रिलीजन में उत्पन्न हो जाओ। वहां पे भी आपको ये सब चीजें याद आनी चाहिए कि यार मुझे मोक्ष के लिए करना है, मुझे 5 इंद्रियों का संयम करना है, ये सब चीजें वहां भी मतलब क्योंकि ये इतनी चीजें आत्मा में जा रही है ना, ठीक है। ठीक। और बताइए Ashima, कोई कुछ। Ashima ji, हाँ जी। I did Tela on 8th, 9th, 10th और फिर तेला उस मतलब क्या होता है? 3 दिन का और व्रत के दिन में 3 बार खाना? 3 वर्ष दिन का व्रत किया था एंड उसके बाद मैंने ना अभी चाय नहीं पिया है।
वाओ वाओ वाओ, ठीक है। सो 3 दिन का व्रत इज लाइक अ वेरी बिग व्रत, सुपर बिग व्रत, सुपर बिग। अनुमोदना, ममता जी, आपको भी ये No, जो करता and है ना। like I've not had tea after that. पारना करने के बाद से लेके अभी तक मैंने चाय नहीं पिया। पचकान किया है लेकिन के नहीं किया है पचकान। पचकान नहीं किया है, पर 1 महीना हो जाएगा, then I'll take the पचकान। पचकान आजीवन के लिए मतलब, पर एक एक दिन का पचकान लेते जाओ, फायदा तो जनरेट करो ना। नहीं खा रहे हो ना, तो एक एक दिन का मतलब मुझे पता है आप आपके भाव गिर सकते हैं, चाय पीने का मन कर सकता है, तो एक एक दिन का सुबह उठते सारी पचकान ले लो, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने अपने 14 नियम में ना ये चाय कॉफी का पचकान, चाय कॉफी ये सब मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं रोज सुबह उठते ना ऐसे ही वो कल के जो व्रत होते हैं ना उन्हीं को कल कट कॉपी पेस्ट करके मैं लिख लेती हूँ, अनलेस मुझे कुछ और करना होता है मैं कर लेती हूँ। फिर याद आता है नहीं यार, चाय को तो एक चाय तो छोड़ देनी चाहिए थी, राइट, क्या पता चाय पीने चाय पी लूं। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो पचकान हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मैं रोज कर रही हूँ, समझ में आया। नहीं पीना है तो नहीं पीना है, ठीक है। मेरे को भी पूरे साल भर से ज़्यादा हो गया है। मैंने 2-3 बार से मतलब बहुत कम बार पिया है, पर पिया है, मैं एडमिट कर रही हूँ। वो भी घर में नहीं, मतलब घर में 1 बार पिया है, बाकी बाहर ही पिया है। ये है क्या है, 5 इंद्रियों के विषय है ना। एक बार जो चीज़ पसंद आती है ना, पसंद आती है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। Like I'm not taking the tea I used to take ना, दूध चीनी वाली वो नहीं ले रही, but green tea जैसे ले सकते हैं। हाँ, तो आप ये व्रत लो ना कि मैं दूध दूध, चीनी, चाय पत्ती, मतलब वो जो जो इंडियन स्टाइल होती है, वो नहीं पीऊँगी। पर मैं ग्रीन टी इज़ कंसिडर्ड वाटर, ओनली वाटर ना, और कुछ नहीं होता है ग्रीन टी में। मैं वो पी लूँगी। आप मतलब उस उन दोनों को डिवाइड करके अलग कर लो ना, दैट इज़ ओके। और 5 इंद्रियों का बताइए कौन क्या कर रहा है? एक-दूसरे को प्रेरणा देते हैं ना हम। प्रेरणा दीजिए एक-दूसरे को। रिंकी मैंने दीदी भी क्या कर मौन रहा आधी घंटा, मौन आधा रख घंटा मौन रहा। ये भी है, वो सुनाने का बड़ा मन करता है लोगों का, तो ये भी हुआ, वेरी गुड। रिंकी दीदी आप क्या एग्जांपल दे रहे थे? मैंने भी 4 महीने के लिए मिठाई का त्याग किया, मूवी नहीं देखने जाना, और मैंने कंद भी कुछ लिमिटेड रख के, जैसे 10-12 रख के, नाम रख के, उसके अलावा कंद का भी कर दिया बाकी सारे। फिर तो आप बाहर कैसे खाओगे? मतलब बाहर जाओगे तो खाना-पीना फिर कैसे मैनेज होता है? सारा नहीं रख किया ना, वो रख लिया कुछ, जैसे आलू, मूली वगैरह, ऐसे गाजर वगैरह वैसे वाले रख। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली ये प्रिपरेशन पर्यूषण चतुर्मास की भी है, टोटल चतुर्मास की भी प्रिपरेशन है। तो है देखिए, सो रिंकी दीदी आपको क्या करना है, आप ये सब व्रत पचखान तो कर रहे हो, आपको रसायन लाना है अभी, ठीक है। ये सात लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ, भगवान को बोलो, भगवान मैं आपकी, आपने उत्तराध्यान सूत्र के 7वें अध्ययन में बोला है कि मुझे 5 इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल में रखना है, संयम में रहना है। भगवान मैं ये सब कर रही हूँ ना, ये मैं आराधक हूँ, मैं ये चैप्टर को फॉलो कर रही हूँ, सुन रही हूँ, राइट। भगवान ऐसे करते हुए जरूर मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगी। इस तरह से मोटिवेशन, भगवान पे विनय दिखाओ, बताओ भगवान को कि भगवान आपका जो ज्ञान है वही मुझे सम्यक मतलब मोक्ष पहुंचाएगा, मुझे हल्लुकर्मी बताएगा। बताओ भगवान को, ठीक है। इसलिए मैं आपके ज्ञान आपके मतलब धर्म कर पा रही हूँ, तो हल्लुकर्मी बनूंगी बनूंगी ना, इस तरह की सेंटेंसेस बोलो, ठीक है। अनुमोदना, जो सब लोग जो आप लोग कर रहे हो, जिस प्रकार कुशाग्र अर्थात डाब के नोक पर रहा हुआ, मतलब औस बिंदु, मतलब वो जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, कि एक पेड़ की मतलब पत्ते पे जो आ जाता है, वो बहुत छोटा सा डॉट होता है, ठीक है। मतलब एक वन ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी आदि समुद्र के साथ नापा जाए तो उसमें महान अंतर दिखाई देगा। मतलब जब एक बूंद पानी और समुद्र का पानी दोगे तो बहुत अंतर दिखाई देगा। और समुद्र की तुलना में कुशाग्र स्थित जल बिंदु अत्यंत क्षुद्र दिखाई देगा। इसी प्रकार देवों के शब्दादि कामभोग के सामने मनुष्य संबंधी कामभोग भी अत्यंत तुच्छ है। दो चीजों का कंपैरिजन किया गया है, एक बूंद पानी और समुद्र पानी। आप बोलोगे कितना ज्यादा फर्क है। वैसे ही देवता के काम भोग और मनुष्य के काम भोगों में उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। ये जान करके आपको समझो कि करना करना क्या है, राइट। आप अभी में खुश हो रहे हो यार, इसी में खुश हो रहे हो। नेक्स्ट है अत्यंत संक्षिप्त और विविध विघ्न बाधाओं से परिपूर्ण इस मनुष्य आयु में ये मनुष्य
संबंधी कामभोग समुद्र जैसे देवों के कामभोगों के आगे कुशाग्र स्थित जल बिंदु के समान है। फिर किस हेतु को आगे रखकर यह जीव धर्म संबंधी योग और क्षेम को नहीं जानता, अर्थात अप्राप्त धर्म की प्राप्ति के लिए और प्राप्त धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न नहीं करता। इतना डिफरेंस जो इस लाइन में बताया ना कि डिफरेंस इतना ज्यादा है देवताओं के और मनुष्य के काम भोगों के सुख में एक बिंदु और मतलब पूरे समुद्र का में डिफरेंस है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है किस हेतु को आगे रखकर, मतलब किस कारण को आप आगे रखकर जीव धर्म संबंधी योग मतलब धर्म संबंधी जो एक्टिविटीज है क्षेम को नहीं जानता, राइट, अर्थात अप्राप्त धर्म की प्राप्ति के लिए और प्राप्त धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न नहीं करता। मतलब आपको क्या करना है, धर्म की प्राप्ति के लिए और जो अपना जो धर्म कर रहे हो उसको चलाए रखने के लिए प्रयत्न करो, प्रयत्न करते चले जाओ। ठीक है, मेरा सवाल ये है, यहाँ पे तो भगवान लालच दे रहे हैं कि यार क्या मनुष्य संबंधी देवता के देखो क्या है कामभोग समुद्र जितने ज्यादा ग्रेट है कंपैरेटिवली। तो भगवान क्या आपको लालच दे रहे हैं? हाँ, लालच दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैं जस्ट पढ़ के बताती हूँ। इवन दो कंपेरेटिव पिक्चर इज मेड कि थोड़ा सा मनुष्य संबंधी काम भोग जो है ना छोड़ने पर बहुत सारा देवता संबंधी काम भोग मिलता है, हमको ये बात समझ में आ गई है। फिर भी नेवर मेक देव संबंधी काम भोग योर एम, कभी भी आपको देव संबंधी काम भोग को अपना एम नहीं बनाना है। एम का मतलब क्या है, लक्ष्य नहीं बनाना है। ऑल रिलीजन फोकस ऑन दैट, सारे धर्म किस पे फोकस करते हैं, देवता संबंधी काम भोगों पे फोकस करते हैं, राइट। मुस्लिम लोगों को 72 हूरें मिलती हैं, राइट। क्रिश्चियंस को क्या मिलता है, अपनी चीजें मिलती है, राइट। हिंदू धर्म में भी बहुत चीजें मिल जाती हैं। जैन धर्म देव लोग को बिल्कुल नहीं मान रहा है। किसको मान रहा है जैन धर्म? मोक्ष को मान रहा है, ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। सो हर धर्म आपको फोकस कर रहा है। भगवान ने जो केवल ज्ञान में देखा है वो बोला है, भगवान ने ये देखा इसलिए बोल दिया, भगवान का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। नॉट फॉर यू टू आस्क, भगवान ने इसलिए ये एग्जाम्पल नहीं दिया कि आप देवता संबंधी मतलब भोग मांगो, आपको तो मोक्ष ही मांगना है। फिर भी भगवान ने आपको ये एग्जाम्पल देके बताया है, ठीक है, आपको लालच में नहीं पड़ना है। यदि आप मोक्ष की अभिलाषा इतनी पक्की कर लोगे ना, मर के किसी भी धर्म में आप उत्पन्न हो सकते हो। विनीता जी क्या गारंटी है कि आप जैन धर्म ही मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है ना। आप यदि इतना पक्का कर लो कि मुझे देवता संबंधी सुख नहीं चाहिए, अपने अंदर घुसेड़ लो ना, तो मान लो गलती से आप किसी दूसरे धर्म के अंदर उत्पन्न हो गए, तो वहां वो धर्म आपको लालच दे ही नहीं पाएगा अपना धर्म अपनाने में, क्योंकि लक्ष्य वो जो है ना आपके अंदर घुस चुका है कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस, मुझे ये देव संबंधी सुख नहीं चाहिए। आपको कुछ अखरता रहेगा, ठीक है, और आपको वो इंटरेस्ट नहीं करेगा। तो कई चीजें इतनी गूढ़ है, आप अपनी आत्मा के अंदर बसा लो, ठीक है। मोक्ष के लिए करना है और किसी के लिए नहीं करना है, ये बार बार हमको बोला जा रहा है। मेरे मुंह से ना क्या हुआ, बीच में मेड्स नहीं थी, बर्तन कपड़े एंड ऑल दोस बेसिक मतलब घर के काम करते करते ना मेरी बस हो रखी थी। 2-3 दिन हो गए थे काम कर करके, मतलब जहां देखो ना काम, मतलब मैं बाथरूम में जाऊं तो इतने सारे कपड़े दिखाई दे, किचन में जाओ तो फिर बर्तन, मतलब अभी बर्तन खत्म किए हैं फिर बर्तन वापस आ जाते हैं। सो मेरी ना टोटल बस हो रखी थी। तो मेरे मुंह से ऐसे ही अनायास ही निकला, यार देवता की लाइफ मस्त है, ना खाना बनाना, न खाना बर्तन धोना, न कपड़े धोना, तीनों काम नहीं है। आई लाइक दैट। सेंटेंस क्या निकला मेरा? क्योंकि I हमको like that. राइट, आई लाइक दैट, आई लव दैट, राइट। ये बस हो गई है मेरी, खाना बना के बर्तन धो के और कपड़े धो के, यू नो दिस इज ऑल माई लाइफ हैज बिकम। ठीक है, मेड सर्वेंट 1-2 दिन नहीं आती, होता है कभी कभी झमेले, बट दिमाग कहाँ घुसा, मेरी बस हो गई है। देवता को ये सब नहीं करना पड़ता, लाइफ इज गुड फॉर हिम, ठीक है। ये सब थॉट्स आना इज ओके, वहां तक आना इज ओके, इसके बाद हम डिमांड नहीं कर रहे ना तब तक इट इज फाइन, बट यस दीज आर नेचुरल थॉट्स। मैं जस्ट बता रही हूँ, इवन आई एम ह्यूमन, आई कैन डू मिस्टेक्स। हमारे दिमाग में भी उल्टी सीधी चीजें, लोभ कषाय तो आता ही है ना, लोभ कषाय किसको नहीं आता है? आपको क्या लगता है आपको लोभ कषाय नहीं आता होगा? मैं बस ईमानदारी से बोल रही हूँ कि मुझे लोभ कषाय आया। लोभ कषाय आने पे उसको जाना और देखा और बोला ठीक है,
अपन को मांगना नहीं है, अपन को जाना ही नहीं है देवलोक में, अपन को तो मोक्ष ही जाना है। पर लोभ तो आया ना, लोभ तो आया, लोभ कषाय का उदय हुआ। उसने क्या बोला, देवता की लाइफ इज गुड यार, आई डोंट लाइक दिस लाइफ। इस लोक में शब्दादि विषयों से निवृत्त न होने वाले का आत्मा का अर्थ, अर्थ मतलब फायदा, फायदा मतलब जो जो मेन काम है, आत्मा का अर्थ स्वर्ग आदि नष्ट हो जाता है। इससे न्याय युक्त सम्यक दर्शन आदि रूप मोक्ष मार्ग को सुनकर भी पुनः उससे भ्रष्ट हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे भगवान धमकी, टू यू दिस कैन हैपन टू यू टू। भगवान बोल रहे हैं कि भैया तुम भी यदि अभी शब्द आदि से नहीं निकलोगे ना, तो तुम भी इससे निकल जाओगे। तो भगवान आपको धमकी दे रहे हैं, राइट। सो अभी भी 5 इंद्रियों में संयम प्लीज डू, अभी भी 5 इंद्रियों का संयम कर लो। नहीं करोगे तो तुम भी परिवाही हो जाओगे। इसका बार बार, दो बार, दूसरी बार भगवान धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब भगवान एक इंडिकेटर दे रहे हैं कि अभी यदि तुम में सम्यक दर्शन है, 5 इंद्रियों का संयम नहीं कर रहे हो, परिवाही होते देर नहीं लगेगी। मैं आपको एक दो चीजें और भी बताती हूँ। जब जिसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली होती है ना, उसका अबाधा काल अंतर्मुहूर्त का रह जाता है। हर कर्म बंध का, कोई भी कर्म बांधता है ना, अंतर्मुहूर्त का अबाधा काल रहता है। तो बहुत जल्दी कभी कभी रिजल्ट्स आना चालू हो जाते हैं। अभी गलती की, अभी रिजल्ट्स आ गए। पहले पहले मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मान लो मैं धर्म कर रही हूँ, 4 4 5 5 6 6 समय की चल रही है, पर यदि मैं बाहर मिक्स्ड किचन में खाना खाने जाती थी ना, होता है ना, जाना पड़ता है ना, इफ एवरीबडी इज गोइंग, तुम भी चले गए, वापस आओ ना, नेक्स्ट डे से धर्म जीरो हो जाता था। किसी भी वजह से धर्म जीरो हो जाएगा, कुछ भी, कुछ ना कुछ, घर में कोई आ गया, घर में कुछ काम आ गया, कुछ ना कुछ, धर्म टोटल, मतलब सामायिक रूप धर्म, वो सब टोटल जीरो हो जाता था। फिर बैठ के बहुत मेहनत करके सोचो, पक्का करो, जबरदस्ती टाइम निकाल के सामायिक करो, फिट करो, फिर धर्म करो, फिर कुछ विषय, मतलब ये जो 5 इंद्रियों के विषय के अंदर तुम आसक्त बनते हो ना, तुम्हारे तुम्हारा सामायिक कॉस्ट, मतलब मेरे साथ ये बहुत होता था। यदि मैं बाहर खा लूं, खासकर मिक्स्ड किचन में खा लूं, मैं तो बाहर किचन वेजिटेरियन में भी खाऊं ना, तो भी, तो हमारी कोशिश होती थी कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स थोड़ा ढूंढ निकालें। ये सब क्या होता था, बच्चों, मेरे बच्चों को पता भी नहीं लगता था, तो आई वुड से नहीं नहीं, चल उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। दिमाग में क्या चल रहा होता है, या मिक्स किचन में क्यों जाना है, जब जाके पैसे भी उतने ही देने हैं, टाइम भी उतना है, मजा भी उतना ही आने वाला है, सब कुछ होने वाला है, मिक्स किचन में क्यों जाओ। बट डिफरेंस आपको दिखा रही हूं कि यदि आप पार्टी भी करते हो ना, तो धर्म ध्यान जीरो हो जाने की पूरी संभावना है। और रीजन क्या है, 5 इंद्रियों का संयम नहीं किया। ठीक है, ये चीज मेरे साथ तो बहुत होती थी। पार्टी होती थी तो मुझे पता था कल धर्म होगा ही नहीं मेरे से, किसी ना किसी वजह से। और यदि मैं ये एक दिन, यदि मैंने 5 6 समय किए, 7 समय किए, दूसरे दिन ऑटोमेटिकली 5 6 समय का आराम से हो जाती थी, तीसरे दिन भी आराम से हो जाती थी। जिस दिन मैंने डिनर किया, बाहर गया, मेरा सब कुछ। ये सब आप अपने एक्सपेरिमेंट्स खुद करके देख लो कि 5 इंद्रियों का संयम, मतलब संयम नहीं बरतोगे, आपका धर्म का बाजा बच जाता है। ये जान करके, ये एक्सपेरिमेंट्स, दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीखो और सोचो कि मुझे क्या करने योग्य नहीं है। मेरी आत्मा को 5 इंद्रियों का असंयम में जाने की जरूरत नहीं है। जो लोक में कामभोग से निवृत्त होने वाले पुरुष हैं, आत्मा के अर्थ स्वर्ग आदि का नाश नहीं होता है। अपवित्र इस औदारिक शरीर का त्याग करके वह व्यक्ति देव होता है, इस प्रकार मैंने सुना है। देखो यहाँ पे ना दो चीज यही बोला जा रहा है, जो वो बोला जा रहा है वो यहीं पे बोला जा रहा है। मैंने यहाँ लिखा है अपवित्र इस औदारिक शरीर, ठीक है, अपवित्र इस, मैंने लिखा है बहुत अपेक्षा से औदारिक शरीर इज इंफीरियर, बहुत अपेक्षा से औदारिक शरीर इज सुपीरियर। अनेकांतवाद से बोला जा रहा है। हर बार क्या बोलते हैं भगवान, औदारिक शरीर से ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मैं मोक्ष जा सकती हूँ ना, चारित्र पाल सकती हूँ। 5वां गुण स्थान औदारिक वालों को ही आता है, राइट, ये सब भी जानते हो। तो उस अपेक्षा से औदारिक शरीर सुपीरियर है। पर यहाँ पे औदारिक शरीर को गंदा बोला गया है। क्या बोला गया है, अपवित्र इस औदारिक शरीर का त्याग करके। सो किसी अपेक्षा से बोला, ये अनेकांतवाद सिखाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो काम भोगों से निवृत्ति इज द फोकल पॉइंट यहाँ पे। फिर देवभव के बाद वह आत्मा जहां मनुष्य में सर्व प्रधान रिद्धि, ध्रुति, यश,
वर्ण, शलाध्य, आयु और सुख हो, वहां उत्पन्न होता है। यानी पहले तो देवता बनता है, देवता बनने के बाद जब वो मनुष्य बनता है ना, तो उसके पास बहुत रिच, मतलब वो एवरेज नहीं बनता है, बहुत रिच और एफ्लुएंट वो सब में बनता है। बाल अर्थात अज्ञानी पुरुष की अज्ञानता देखो कि वह अधर्म को अंगीकार करके धर्म का त्याग कर बहुत ही अधर्म होकर नरक में उत्पन्न होते हैं। ये भगवान बाल मतलब अज्ञानी जीव के बारे में, मिथ्या दृष्टि जीव के बारे में बोल रहे हैं कि देखो ऐसा करता हुआ, अज्ञानता में रहता हुआ वो जीव नरक में उत्पन्न होता है। क्षमा आदि धर्मों का पालन करने वाले धीर बुद्धिमान पुरुष की धीरता, बुद्धिमत्ता को देखो कि वह अधर्म का त्याग और अतिशय धर्मात्मा होकर देवों में उत्पन्न होता है। अगेन वो यही चीज बोलता है, देवता में उत्पन्न होता है। पूरा यहाँ पे ना फायदा देवता से और नुकसान नरक से बताया गया है। उपसंहार, लास्ट लाइन ये है, पंडित, विवेकशील मुनि बाल भाव मतलब मिथ्या दृष्टि भाव तथा धीरता की तुलना करके अज्ञानता का त्याग करे और धीरता का सेवन करे, ऐसा मैं कहता हूं। विवेचन में लिखा है कि बुद्धिमान को क्या, उस बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वो बाल भाव का, बाल मतलब अज्ञान भाव का त्याग कर पंडित भाव को ग्रहण करे। मैंने यहाँ पे लिखा है कर्तव्य का मतलब होता है विवेक। विवेक का, ये विवेक वर्ड हम बहुत मारा सा यूज करते हैं। विवेक का क्या मतलब होता है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का क्या मतलब होता है? हे गए उपादेय, मतलब किस चीज को, कौन सी चीज जानने योग्य है, कौन सी चीज ग्रहण करने योग्य है और कौन सी चीज छोड़ने योग्य है। ये तीन चीजों को का मतलब एक ही है, विवेक, हेगे उपादेय, भेद विज्ञान, कर्तव्य। ठीक है, ये तो मेरी आत्मा का क्या कर्तव्य है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मेरी आत्मा को, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और मुझे 100% गारंटी है, आप इतनी टाइम से सुन रहे हो, आपका सम्यक दर्शन तो हो चुका है, आपको पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रमाद। मोक्ष जाने की अभिलाषा ही खत्म हो जाती है। भूल ही जाते हो कि भैया मोक्ष जाना है, इसके लिए मैंने आज दही दही का त्याग किया है। मोक्ष जाना है इसीलिए तो मैं आज संवर करके सोई हूँ। मोक्ष जाना है इसीलिए तो मैं 5 इंद्रियों का मैंने संयम कर रही हूँ। ये भूल जाते हो, बार बार याद दिलाओ मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। यदि वो चालू रहेगा ना तो रसायन चालू रहेगा। व्रत करके फायदा नहीं, 5 इंद्रियों का संयम करके फायदा नहीं। 5 इंद्रियों का संयम करके रसायन लाओ। रसायन लाके 10 लोगों को बोलो, मोटिवेट करो, मतलब व्यावच करो। फिर महावीर स्वामी भगवान को बोलो, भगवान मैं आपकी आज्ञा में हूं, भगवान इससे मैं जरूर मोक्ष चली जाऊंगी। बार बार भगवान का की आज्ञा वाली बात, विनय वाली बात बार बार दोहराओ। ये पूरा सेट हुआ। इस क्लास में हमने 5 इंद्रियों का संयम के बारे में सुना, देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। आप जितना एग्जाम्पल्स देना चाहते हो दो, क्योंकि भगवान ने इसमें बोल दिया, उत्तराध्यान सूत्र का एक एक चैप्टर। महावीर स्वामी भगवान जब सिद्ध हो रहे थे दिवाली वाले दिन, याद है आपको? सिद्ध होने के पहले, मतलब डेथ के पहले, उन्होंने क्या बोला? जो ये उत्तराध्यान सूत्र का पूरा उन्होंने मैटर दिया, मतलब बोला। हर चैप्टर सम्यक दर्शन को पॉइंट करता है। सम्यक दर्शन जिसके पास है, केवल ज्ञान भी आ जाएगा उसके पास। भगवान क्या बोल रहे हैं? 5 इंद्रियों का संयम करो। आप और मैं और क्या कर सकते हैं, इसकी लिस्ट बनाओ, क्या क्या कम कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट बनाओ और सोचो। एक एक जितना डिटेल में जाओगे उतना बेटर है। डिटेल में जाने के बाद सोचो कि मैं इसको कैसे कंपनसेट, कई चीजें कंपनसेट नहीं हो सकती है। जैसे आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तो कैसे कम खा सकते हो, कैसे आज आज आपने हरि का त्याग किया तो कल विगय का त्याग कर दो, कल किसी और चीज का त्याग कर दो, ऐसे एक एक चीज का त्याग करते चले जाओ। पर बार कुछ न कुछ त्याग में रहो। त्याग में रहने वाला जीव जरूर मोक्ष में जाता है, पर बार बार कहना भी है आपको मोक्ष में। तो कैसे कंप्लीट किया आपने? व्रत किया पहले तो 14 नियम के अंदर बहुत सारा कर लिया। जैसे रुचि ने आज दही छोड़ा, किसी ने आज संवर करने के बारे में सोचा, किसी ने आज ये सब सोचा। आप पहले लिस्ट बनाओ। किया? रसायन चाहिए मुझे, फिर व्यावच चाहिए मुझे, क्योंकि व्यावच से रसायन अनंत गुना बढ़ जाती है। व्यावच करके तो देखो एक बार। रुचि तुमने आज दही का त्याग किया, तुम 4 और जनों को भी व्यावच कर सकते थे ना बोल के।
कि यार मैं तो आज कुछ चीज बनाने ही नहीं वाली दही की, तो अपने पति को, बच्चों को, आप बोलते हैं ना, आप और आपका पति अकेले मतलब रहते हैं, तो आप उनको भी मोटिवेट कर सकते थे कि यार आज आज तुम भी जो मैं व्रत करती हूँ ना, तुम भी वही कर लिया करो। तो मुझे पता है तुम्हारे टिफिन में क्या डालना है। मुझे आज पापड़ का त्याग है, तो तुम भी आज पापड़ मत खाना। आज मेरे इसका त्याग है, आज तुम भी मत खाना। इस तरह से ना वयावच मतलब मोटिवेट करो। ऐसा हो सकता है पति बोले बॉस तुमको जो करना है करो, मेरे से नहीं होता, ये भी हो सकता है। पर Ashwina वयावच ji, का फायदा तो मिलेगा ना आपको। any other way of doing Vayavach? 10 अपने फ्रेंड्स को बोलो, हस्बैंड जरूरी नहीं हस्बैंड को दुखी मत करो यार No, अपने no, हस्बैंड। no, no. ये फ्रेंड्स और किसी को बोलने के अलावा, you know. वयावच में तो आपको किसी ना किसी को तो मोटिवेट करना पड़ेगा ना, ये वो करने के लिए किसी ना किसी को तो मोटिवेट करना पड़ेगा। तो एक भी पर्सन को करे तो चलेगा। एक भी करो, एक भी करो, एक करोगे तो उतना फायदा होगा। मैं ये बोल रही हूँ, सक्सेस की सक्सेस की आशा मत रखो। सक्सेस स्टोरी का मतलब ये होता है सामने वाला भी बोले अच्छा मैं भी आज दही का त्याग करता हूँ, मान लो नहीं भी किया, यू हैव 0% सक्सेस रेट, वयावच तो हुआ ना आपका। वो मैं बोल रही हूँ कि ट्राई इट। वयावच इज ऑल अबाउट ट्राइंग, मोटिवेटिंग। जीव परद्रव्य को कंट्रोल नहीं कर सकता है। महावीर स्वामी भगवान ने किस समोसण में सब लोगों को कंट्रोल करते तो सबको मोक्ष पहुंचा देते ना। क्या महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में कितने लोग थे जो नहीं गए मोक्ष? क्या किया महावीर स्वामी भगवान ने काल सौगरिक कसाई का? कुछ नहीं कर पाए। 0 सक्सेस रेट देयर। ठीक है, ऐसे बहुत लोग थे जिनका 0 सक्सेस रेट। फर्क नहीं पड़ता है, आप करते जाओ अपना काम। ठीक है, वयावच करते जाना है। वयावच यदि वयावच कब आता है अंदर? जब उत्कृष्ट रसायन होता है, मोक्ष की अभिलाषा इतनी ज्यादा होती है, नहीं दही छोड़ना मेरी आत्मा के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मेरी आत्मा हलुकर्मी बनेगी, राइट। इसकी उत्कृष्ट रसायन में जब जाता है, नहीं मुझे मोक्ष पक्का मिलेगा, रस परित्याग भगवान ने यही बताया है। इस पे जब चिंतन मनन चलता है, इतना रसायन बढ़ जाता है, तो सब कुछ सोचना पड़ेगा, मोक्ष की अभिलाषा, वयावत सब कुछ ऑपरेट हो जाएगा। पर सिर्फ बॉडी से नहीं करना है, बॉडी से 5 इंद्रियों का संयम नहीं करना है। समझ में आया क्या करना है? सब कुछ साथ में करना है। तब देखना आप कहां से कहां निकल जाओगे, तब सम्यक दर्शन भी स्पर्श जाएगा। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल देना चाहता है? मैं कभी नहीं बोलूं 5, आज की तो टॉपिक ही मतलब चैप्टर ही था 5 इंद्रियों का संयम, तो मैंने इतना बोल दिया। पर यदि मैं वैसे कभी 5 इंद्रियों का संयम के बारे में ज्यादा नहीं बोलूं ना, तो आप लोग याद दिला दीजिए। आप अपने एग्जाम्पल्स देके भी मुझे याद दिलाया करोगे, यार हमने तो 5 इंद्रियों का संयम किया, आप तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट करो। हमारा काम है, कोई आदमी पीछे रह जाता है ना किसी चीज में, तो उसको खींच के आगे लाया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं 5 इंद्रियों के संयम के अंदर मेरा प्रॉब्लम आता है, मैं खाना पीना नहीं छोड़ती हूँ। ठीक है, गर्मी बर्दाश्त कर लूंगी, काफी चीजें मैं कर लेती हूँ, पर ये सब चीजें खाना पीना मेरे से नहीं छूटता है। अश्विना जी, एक बात बताएं। हाँ, Just when you do तपस्या, especially IMBL और fast, तो एक दिन तो फिर भी निकल जाता है। जैसे अगर थोड़ा 2-3 दिन करते हैं ना, तो you become so low कि मतलब और चीजें छूट जाती हैं, जैसे स्वाध्याय और ऐसी चीजें, या एक्टिव होना। बहुत आवाज, मेरी तो आवाज ही नहीं निकलती है 2-3 दिन के बाद। क्या चीज करनी चाहिए अपना देखो मैं आपको मेरे एग्जाम्पल से बताती हूँ यही चीज। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं पूची सुनंग दिन भर करती थी। ठीक है, दिन भर का मतलब ये होता था कि जब स्वाध्याय का काल होता था ना, तो मैं पुच्छ सुनंग वर्ड्स मतलब अर्धमागधी वाले यू करती थी। पर जब पुच्छ सुनंग का टाइम नहीं होता था स्वाध्याय का, तो मैं उसका अर्थ रूप में कर रही होती थी, अर्थ रूप में। और 24/7 करती थी, और मैं अकेली नहीं करती थी, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों करते थे। तो यदि वो सुबह एक्सरसाइज भी कर रहे होते थे ना, मतलब ही वुड एक्सरसाइज, सो ही वुड से बच्चे स्कूल जा चुके होते थे, तो सुबह वो ही वुड बी एक्सरसाइजिंग, सो ही वुड से चल पुचिसनंग चालू कर दे। तो मैं वो आगम लेके बैठती थी, वो लाइंस बोलती रहती थी, मीनिंग बोलती रहती थी। तो उनका दिमाग, माय हस्बैंड वुड आल्सो डू, तो मी एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू डू पुचिसनंग। और इतना ज्यादा हम पुचिसनंग में थे, इतने ज्यादा पुचिसनंग में थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। उस वक्त दूसरी काफी चीजें छूट जाती थी, कुछ और नहीं होता था। ठीक है, समय की नहीं हो रही है, क्योंकि चलते फिरते मैं पुचिसनंग कर रही हूँ। ठीक है, जो टाइम मिल गया छोटा सा वो कर दिया। तो मेरे दिमाग में ना अचानक 20-25 दिन के बाद अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार मैं सिर्फ पुचस्रम कर रही हूँ, मैं ये चीज नहीं, दूसरी ये चीज नहीं कर रही हूँ, राइट। मुझे वो चीज करनी चाहिए। मैंने जैसे ये बात सोची ना, मैं वो करने लग गई ना,
आपको पता है क्या हुआ? जो पुच्चुसुलम से मेरे बहुत ऊंचे भाव गए हुए थे ना, वो पूरे क्रैश कर गए, पूरे क्रैश कर गए। एक बार एक पुच्चुसुलम का तो मैंने 2-3 बार ऐसा हुआ था कि 25-25 एक-एक महीना हो गया था। आई वाज़ 100% इनसाइड पुच्चुसुलम ऑल द टाइम 24/7, सूत्र रूप में नहीं तो अर्थ रूप में भी। अभी भी मुझे तुम पुच्चुसुलम में कहीं भी कोई भी अक्षर बताओगे, मैं उसका मीनिंग बता दूंगी आपको, ठीक है? इतना इस लेवल पे था। दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार मैं एक नमो अनंत चबीसी करके एक जो है ना उसमें ना उसको बड़ी साधु वंदना बोलते हैं। उसमें बहुत सारे लोग जो सिद्ध होने वाले सिद्ध हुए या साधु बने या इस तरह उनकी साधना में का वर्णन है। तो मैं ना वो भजन है ना बोलती थी, बुक लेके बोलती थी, पर मेरे पास सारी स्टोरीज लिखी हुई थी उसके अंदर। तो मैं एक-एक भजन स्टोरी पे कभी-कभी तो रुक के उस साधु की अनुमोदना, उस सिद्ध भगवंत की अनुमोदना करके फिर लाइन में कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि पूरा साधु वंदना खत्म ही नहीं होती थी, मतलब आधी ही हुई और पूरा दिन बीत गया उसके अंदर, आधी ही हुई। क्योंकि मैं एक ही जैसे वो लाइन को लेके उसी साधु को विनय कर रही हूँ, कभी किसी को कर रही हूँ, कभी किसी को कर रही हूँ, बट भावपूर्वक मैं कर रही थी। ऐसा मैंने 1 महीने तक किया। फिर 1 महीने के बाद मुझे आया कि यार मैं इतना नमो अनंतचबीसी कर रही हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने पुच्चुसुलंग नहीं किया। जैसे ये थॉट्स आया ना, मैंने नमो अनंतचबीसी बंद कर दी और पूरे मेरे जो भाव थे ना पूरे क्रैश कर गए। ऐसा मेरा बहुत बार देखा गया है। एक बार मुझे कहा गया था कि प्लीज ऐसे क्लासेस कर लो। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस की। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे प्रिपरेशन भी करना पड़ता था क्योंकि वो एक संघ ने बोला था। जनरली मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ तो मुझे आगम से पढ़ाना होता है, मेरे लिए बहुत ईज़ी है, ठीक है? बट जब कोई एक संघ बोलता है ना, तो मुझे उस संघ की धारणाएँ निकाल के लेके आनी होती है। भैया तुम्हारे संघ की क्या धारणा है? क्योंकि मुझे आपके संघ को पढ़ाना है, तो मुझे आपके संघ की सारी धारणाएँ पता होनी चाहिए ना। बिकॉज़ मैं जनरल नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है? तो मुझे उस संघ की धारणाएँ इकट्ठी करो, फिर ये करो, वो करो। इतना सारा मुझे प्रिपरेशन में 4-4 5-5 घंटे लगते थे। सो 5 घंटे प्रिपरेशन, साथ में क्लासेस करो, फिर साथ में ये कोविड का टाइम था। तो मेरा ना जब मैं कोविड के टाइम में मेरे पास सर्वेंट्स भी नहीं थे, तो मैं पूरा दिन काम कर रही होती थी, कभी ये काम, कभी वो काम। तो मैं कुछ और काम कर रही होती थी, तो मैं सोचती थी कि ये वाला टॉपिक सामने वाले को कैसे प्रेज़ेंट करूँ? क्योंकि पढ़ाने सिर्फ ज्ञान इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्ञान को कैसे प्रेज़ेंट करो? ये वाला टॉपिक मैं कैसे प्रेज़ेंट करूँ? मेरा दिमाग उन चीज़ों में जा रहा है, पूरा टाइम मेरा मोक्ष मार्ग में ही, मतलब स्वाध्याय की अनुप्रेक्षा में ही मेरा टाइम जा रहा है। करीबन 10 क्लासेस हुए होंगे और मैं बार-बार कंचन आंटी को रोज़ बोल रही थी, "कंचन आंटी, समाय के खत ज़ीरो हो गई, आंटी समाय के ज़ीरो हो गई, आंटी समाय के ज़ीरो हो गई।" मैं बार-बार कंचन आंटी को बोल रही थी। क्योंकि कोविड में काम मुझे सारा करना पड़ता था, तो समाय के वैसे ही ज़ीरो होगी, घर का काम भी करना पड़ता था। तो जब मैं कंचन आंटी को बोलती थी ना, कंचन आंटी समय के ज़ीरो हो गई, तो कंचन आंटी बार-बार बोल रही थी, "आशिमा तुम संघ को पढ़ा रही हो, देखो ना कितने लोग सुन रहे हैं, देखो ना कितना फ़ायदा हो रहा है, तुम बिल्कुल सही जा रही हो, बिल्कुल गलत नहीं जा रही हो, छोड़ दो समाज को, छोड़ दो समाज को।" आंटी ने कितनी बार मुझे हर बार बोला, जब मैं रोज़ रोती थी, रोज़ आंटी मेरे को ये डायलॉग मारती थी। पर मैं आंटी की बात एक कान से सुनी, मैंने एक कान से निकाल दी। मैंने आंटी की बात विनय से एक्सेप्ट नहीं की। क्या हुआ? 10 दिन के बाद मेरे को इतनी घबराहट हुई कि मैंने समाई नहीं की है। और मैंने ना किसकी अभिनय साधना कर दी, वो जो क्लास में जो मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस मैं कर रही हूँ ना, मैंने उसकी अभिनय साधना कर दी। मुसीबत है ये कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ती है, पूरा दिमाग मेरा उसमें जाता है, मेरे को समाई नहीं करती। मैंने किसकी अभिनय साधना कर दी, उसकी कर दी, ठीक है? आपको पता है मेरा पूरा जो दिमाग जो किसी एक लेवल पे था ना, पूरा दिन वो धर्म में जाता था, पूरा दिन कुछ भी कर लो, पूरा कषाय तो होते ही नहीं थे। लिटरली उस वक़्त लग रहा था सम्यक दर्शन है। ऑनलाइन क्लास कर रही थी, समाइक ज़ीरो कर रही थी, बट मैंने किसकी अभिनय साधना 10वें दिन कर दी, जब मेरी बस हो गई कि यार मेरे को तो समाइक ही चाहिए, मेरे को तो समाइक चाहिए। इतनी ज़्यादा मैंने ऑनलाइन क्लासेस में जब ज्ञान मैं बाँट रही थी, उसकी अभिनय साधना कर दी। उसके बाद वो वापस वो भाव आए नहीं मेरे इतने अच्छे। ठीक है ममता जी? ये मैसेज आपको क्या मिल रहा है इतने सारे एग्जाम्पल से, कि जब कुछ अच्छा चल रहा है, भाव अच्छे चल रहे हैं ना, दैट इटसेल्फ इज़ अ प्रूफ कि आप सही जा रहे हो। सम्यक दर्शन है। आपको पता लग जाएगा आपके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं है, ठीक है? आपको जब लग रहा है व्हेन यू आर देयर, क्यों कुछ और करना है? क्यों बदलना है? मुझे बताओ ना। समझ में आया क्यों बदलना है? मेडिसिन का भी एक रूल है। मेरे पापा ने अचानक मुझे फ़ोन किया और बोला कि यार मैं ना 4 महीने से तूने जो दवाइयाँ डॉक्टर ने बताई है वो दवाई खा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं दवाइयाँ बंद कर दूँ क्या? मैंने कहा, आप ठीक इसलिए हो क्योंकि आप वो दवाइयाँ खा रहे हो, राइट?
मेडिसिन का एक रूल है, जब सब कुछ परफेक्ट जा, वो भी होम्योपैथी दवाई थी, ऐसा भी नहीं था कि एलोपैथिक खा रहे हैं कुछ एडिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला पापा को, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो ना, दवाइयां चेंज करके क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, जो खा रहे हो खाते रहो। समझ में आया ममता जी? द सेम एग्जाम्पल यहाँ पे मेटाफर से आता है कि यदि कुछ करके, चाहे आप एकाशना 2-3 दिन का आपने लगातार व्रत किया, तीसरे दिन आपके बोलने की हिम्मत नहीं रही, समाय करके बैठने की भी हिम्मत नहीं रही, राइट, नहीं रही तो नहीं रही। जो 3 दिन का लगातार व्रत है ना, वो भी तो कुछ निर्जरा कर रहा है ना, वो भी तो चारित्र रूप है ना, राइट। नहीं नहीं रही तो पड़े रहो, पड़े रहो, नहीं मुंह खुलता है तो मत कम बोलो, ठीक है ममता जी। उसी से निर्जरा करके उससे कमाई कर लो। पर जब कुछ कर रहे हो, नहीं मैं सामायिक नहीं कर रही, जब सामायिक कर रहे हो, नहीं मैं तपस्या नहीं कर रही, नहीं मैं तपस्या नहीं, ये आर्त ध्यान है। समझ में आया ये आर्त ध्यान क्यों है? हाँ, नहीं मैं वो नहीं कर रही, आपका पूरा धर्म क्रैश कर जाएगा। जो कर रहे हो ना, उसको थैंक यू दो कि आज मैं 3 दिन का व्रत कर पा रही हूँ। सामायिक नहीं कर पा रही तो क्या हुआ, थैंक यू व्हाट आई एम एबल टू डू। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो है ना उसको, पुण्यवानी को देखो, जो है उसको देखो और क्या बोलो, आई एम एबल टू डू दैट, थैंक यू। Yeah, I didn't do अर्थ ध्यान, I didn't think like that, लेकिन करने के बाद मैंने बस ये मेरे को दिमाग में आया कि क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए कि ये करना चाहिए। जो हो रहा है, जिससे भी भाव स्थिर रह रहे हैं वो करो, जो भाव स्थिर रख रहा है इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। चेंज क्यों करना है? मेरे को भी ये बार बार फतूर चढ़ता है, और वो भी 1 महीने बाद ही फतूर चढ़ता है। मैंने बताया ना, पुच्चुश्रम कर रहे हैं, फितूर चढ़ा, कर दो ये, ठीक है। कुछ फितूर चढ़ता है, वो क्रैश कर जाता है। तो मैं भी ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें करती हूँ, कोई जरूरत नहीं, जिसमें भाव चढ़े हुए हैं ना, कुछ और की जरूरत क्या है, जो कर रहे हो उसी में 100% डालो। मैं भी जब मैं भी ऐसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करती थी। जब मैंने आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 तरह के ध्यान का मैंने एक्सपेरिमेंट चालू किया। मेरा 2 महीने चला था वो एक्सपेरिमेंट। मुझे हर चीज में हर चीज में मैं हर सेकंड सेंटेंस पे रुकती थी और बोलती थी, कौन इन चारों में से, मतलब इन तीनों में से कौन सा ध्यान है, शुक्ल ध्यान को छोड़ के तीनों में से कौन सा ध्यान है, मैं सोचती थी। समझ में आया? ये मैंने 2 महीने किया, मैंने कुछ और नहीं किया। मैंने न तपस्या की, सामायिक भी करती थी तो वही करती थी। सामायिक कर रही हूँ ना, तो सामायिक पचक के मैं अपने थॉट्स को घूमने जाने देती थी, फिर एवरी सेकंड सेंटेंस को पकड़ती थी और उसको कैटेगराइज करती थी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान में, ठीक है। 2 महीने मैंने और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ममता जी, कुछ नहीं किया। मैं यदि उन 2 महीनों के अंदर यदि मैं सुपात्रदान की भावना भी भा रही थी ना, तो एवरी 2 मिनट्स के बाद मैं रुक रही, एवरी सेकंड सेंटेंस पे मैं रुक रही थी कि देख, अभी अभी बोला था मारासा मेरे घर में आया, और अभी तुम्हारा दिमाग कहाँ गया, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। दिमाग कैसे जंप करता है, समझ में आया? कैसे मेरा धर्म ध्यान से कैसे एक सेकंड भी नहीं लगा, और मैं आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में चले गए। अरे मेरी बेटी के लिए आज मैं ना शाम को पराठा बना दूंगी, ठीक है। ये थॉट आया, क्या कर रही थी मैं, सुपात्रदान की भावना भा रही थी, अचानक मेरा क्रैश किया। जैसे किया, तो मैं कुछ भी कर रही हूं ना, मैं ये चारों चीजों को दिख रही थी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान को दिख रही थी ममता जी। 2 महीने मैंने किया। तो मैं कुछ भी चीज, एक चीज पकड़ती हूँ ना, उसको चारित्र में लाने के लिए मैं वो ही करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, मतलब एक चीज। तो इतनी कमांड आ जाती है, इतनी कमांड आ जाएगी आपके पास कि आप वो चीज, आपको आधी रात को भी, रात को 2 बजे भी बोलोगे ना, आप खट से इंटरप्रेट कर पाओगे। समझ में आया? जब मैं सम्यक दर्शन के पीछे पड़ी हुई थी, तो मुझे कुछ भी चीज करो तो सम्यक दर्शन का मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखती थी। पर सम्यक दर्शन, फिर जब मैं अनेकांतवाद सीख रही थी, तो मैं अनेकांतवाद, हर चीज अनेकांतवाद से देख रही थी। समझ में आया ममता जी? आई एम जस्ट सेइंग, जब भाव बढ़े हुए हों तो क्यों कुछ और कर दिमाग लगाओ। वाई आर यू अनसेटिस्फाइड विद के यार वो नहीं हो रहा है, जो हो रहा है थैंक यू करो और आगे बढ़ो। देखो, अंतराय कर्म के क्षयोपशम से ही ना, तो आप जो व्रत कर पाए, राइट। हाँ, समायिक दान अंतराय कर्म का है, ठीक है। तपस्या वीर अंतराय कर्म का है। क्या पता आप इसलिए 3 व्रत कर पाए क्योंकि आपके तपस्या वाले कर्मों का क्षयोपशम था, ठीक है। पर सामायिक का क्षयोपशम नहीं था, आपका दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं था, अभय दान नहीं दे पाए आप किसी को, ये भी तो हो सकता है ना। तो जो हो रहा है वो कर्मों का क्षयोपशम आप आराम से कर पा रहे हो, थैंक यू करो, वो कर्मों का क्षयोपशम कर दो। फिर आप क्या नहीं कर पा रहे ममता जी? आप यदि दान सामायिक नहीं कर पा रहे हो और बैठ भी नहीं पा रहे हो, मान लो दान अंतराय कर्म का मतलब अभय दान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। मैं नहीं कर पा रही, ठीक है, प्रगाढ़ उदय है, समभावों से मैं उसको भी बर्दाश्त करूंगी, ठीक है। सैड नहीं होना है, सैड नहीं होना है इस बात पे कि वो रह जाता है।
हाँ I wasn't sad at all, but I just wanted to know कि कुछ ये ठीक है कि मतलब ये करना है कि ये करना है कि ऐसे ही ठीक है. I just wanted to know. मैं जनरली ना 1-2 महीने मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, मेरे वो प्रोजेक्ट्स 2-3 महीने चलते हैं। मेरे 1-2 महीने तो डेफ़िनिटली चलते हैं। कभी-कभी तो 6-6 महीने भी चलते हैं। मेरे मेरे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है ये चीज़ मुझे क्रैक करनी है, ठीक है? तो जैसे मुझे अनिकांत वाट क्रैक करना था, सम्यक दर्शन क्रैक करना था, तो बहुत लंबा टाइम लगा था, सुपर लंबा टाइम लगा था, ठीक है? बट कई प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, छोटे होते हैं, मेरे वो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। पर बाकी जो आप कर भी रहे हो ना, तो उसमें भी आप उन चीज़ों को देख सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, सामायिक कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो भी मैं आत्म ध्यान 4 ध्यान का टॉपिक सीख रही हूँ। जब मैं ये सब कर रही हूँ, तो सम्यक दर्शन का टॉपिक सीख रही हूँ। ठीक है ममता जी? आप उस तरह से करो, किसी से भी निर्जरा करो। जो कर्म का क्षयोपशम आसान है ना, वो कर्म कर दो। ठीक है? जब असाता वेदनीय का प्रगाढ़ उदय है, तब तपस्या नहीं कर पाओगे। सामायिक में नहीं बैठ पाओगे, तो लेट के संवर कर लो ना। कुछ और कर लो, स्वाध्याय कर लो। बीमार हूँ, बुखार है, पड़े-पड़े आगम पढ़ते रहो। ज्ञानावरीय कर्म का क्षयोपशम कर दो तब। राइट? जब काम कम है, तो राग द्वेष वीतराग दशा में के भावों में जाने की कोशिश करो। मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करने की कोशिश करो। आप जो हो रहा है ना, सही हो रहा है, ये सोचो। उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ये मत सोचो कि मैं आज 3 दिन का व्रत या अठाई कर रही हूँ, तो मेरे पुरुषार्थ से कर रही हूँ। कभी-कभी कई बार तो क्षयोपशम भी रूप भी तो आ रहा है ना वो चीज़। आसान है व्रतों को व्रत करना, और कभी-कभी व्रत करना आसान नहीं होता है। ठीक है? कभी-कभी स्वाध्याय करना आसान होता है, कभी-कभी स्वाध्याय करना आसान नहीं होता है, कई बार दूसरी चीज़ें करना आसान होता है। जो चीज़ आसान है ना, करते जाओ। ठीक है ममता जी? और कोई सवाल? आप और मैं अश्विनी, इसी तरह से, या विनीता प्लीज जी? एक चीज और पूछ लूं मैं? हाँ, हाँ। जैसे मैं है ना 5 साढ़े 5 बजे अपना प्रतिक्रमण करके 5 समायक एक साथ ले लेती हूँ। अब क्या हाँ। 1 डेढ़ घंटे में तो प्रतिक्रमण हो जाता है। फिर 1 घंटा मेरे को मोक्ष की आकांक्षा ये सब 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटा और निकल जाता है। फिर और 2 समायक में क्या कर सकते हैं? यदि अंधेरा हो गया है, तो आप वंदना कर सकते हो, विवेक कर सकते हो, महावीर स्वामी भगवान से बातें करना चालू कर सकते हो, राइट? आप पूछ रहे सवाल जवाब, लर्न टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन महावीर स्वामी भगवान। विनीता जी, ये ओके। बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आप अपने भगवान के साथ एक 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 बातें करने का रिलेशनशिप रखो। क्योंकि लास्ट जब मरोगे ना, तब तक सिर्फ दिमाग से बात करोगे ना, तो काम नहीं चलेगा। लास्ट टाइम में जैसे होता है ना, एक बच्चा होता है ना, स्कूल में बच्चा जाता है, तो हुँ, पाँचों इंद्रियों स्टिम्युलेट करते हैं। उस ए फॉर एप्पल है, तो एप्पल खाने को दिया जा रहा है, एप्पल स्मेल करने को दिया जा रहा है, आँख से एप्पल दिखाई जा रहा है, ए फॉर एप्पल दिखाई जा रहा है, कान से एप्पल एप्पल हो रहा है, मतलब पाँचों इंद्रियों को पाँचों यूज़ करो। इंद्रियाँ, हाँ। तो मुँह से महावीर स्वामी भगवान से बातें करना चालू करो। मैं तो पूरा दिन चलते-फिरते ऐसे बात कर रही होती हूँ महावीर स्वामी भगवान से, कोई देखता है ना, तो उनको तो माय हस्बैंड गोज़ लाइक दिस, है ना, शी इज़ इन हर शी इज़ इन हर ट्रांस, यू अंडरस्टैंड? मतलब हुँ, पागल दिखाई देती हो तुम, कि अपने आप तुम बातें कर रहे हो। बट आई एम टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान, भगवान ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है? तो भगवान के साथ टॉकिंग, टॉक लाइक दैट ना, बात करना चालू करो। क्योंकि मरने के वक़्त इतनी पेन होगी कि सिर्फ़ मन का उपयोग नहीं रहेगा। वचन वचन को भी इन्वॉल्व करो। मन, वचन, काया है ना, तो काया तो नहीं कर पाओगे, तो वचन को भी इन्वॉल्व करो। 5-6 चीज़ें करो, बहुत चीज़ें करते जाओ, सब कुछ करते जाओ। वंदना करो, आर्ग्यूमेंट करो, भगवान ये क्यों? जो दिन भर हुआ, केस स्टडीज़ लो, भगवान मैंने इस सिचुएशन में ये किया, क्या मुझे करने चाहिए था? इसका कोई और एंगल था? ये सब चीज़ें डिस्कस करो ना भगवान से, ठीक ओके। है? आई विल ट्राई दैट टुमारो, हाँ, है ना? पर देखती भगवान से हूँ। मैं बार-बार लोगों को बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान से रिलेशनशिप होना चाहिए। क्योंकि मेरा रिलेशनशिप इसलिए बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं पहले दिन से आगम पढ़ती थी। मुझे लगता था हुँ, महावीर स्वामी भगवान मेरे को पर्सनल ट्यूशन लेके पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? मुझे अच्छा। भगवान बैठे हैं सिर्फ़, मतलब भगवान तीर्थंकर बने ही मेरे लिए थे। मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता था, ठीक है? हुँ, ये वन ऑन वन रिलेशनशिप है ना? वन ऑन वन हाँ, हाँ रिलेशनशिप। जी, हाँ जी। आगे चल के मैंने कहीं पढ़ा, सधी हुई आत्मा को मित्र बनाओ, सधी हुई आत्मा को। तो मैंने समझ कहा गई। महावीर स्वामी भगवान, आपकी आत्मा सधी हुई है ना? लेट्स हुँ, मेक यू अ मित्र। तो तब से मैंने उनको अपना फ्रेंड की तरह हर बात में उनसे कंसल्ट करते थे। दैट स्टार्टेड, कुछ भी करो, बट डेवलप अ रिलेशनशिप विद महावीर स्वामी भगवान। मैं बार-बार बोल रही हूँ, बहुत काम आएगा। आप थैंक यू करोगे मुझे एक एक टाइम में, कि यू कैन टॉक टू भगवान, और आपको भगवान जवाब भी देंगे।
क्योंकि ठीक है। आपने आगम पढ़े हुए हैं ना, तो आपको पता है भगवान क्या बोलने वाले हैं, हर टॉपिक पे आपको पता है भगवान क्या बोलने वाले हैं, एग्जैक्टली पता है, ठीक है? आपको एग्जैक्ट भगवान एकदम परफेक्ट चीजें बोलते हैं, भगवान कषाय-वषाय नहीं डालेंगे ना, तो भगवान परफेक्ट चीजें बोलेंगे। आपको पता है क्या बोलने वाले हैं, मुझे पता है भगवान ये डाँट लगाने वाले हैं मुझे। मैंने कषाय करके आई तो भगवान क्या बोलने वाले हैं? भगवान बोलेंगे, बाँध लिए ना करम, हो गए ना भारी, राइट? कर लिए ना, भड़ास निकाल ली ना अपनी आत्मा के वो क्रोध की, राइट? पर आत्मा का तो बाजा बजा दिया ना, राइट? बजा आत्मा की पड़ी नहीं है ना, आत्मा को तो मोक्ष नहीं ले, वो ये सब ताने देते रहते हैं मुझे। समझ में आया? आप बोलोगे महावीर स्वामी भगवान कैसे ताने देते हैं? उनके मुँह से ये सेंटेंसेस निकलते रहते हैं। समझ में आया? हैवी हो गए। बट इट इज़ आगम टॉकिंग। आगम यही बोल रहा है ना? समझ में आया? डेवलप बिल्कुल। दैट रिलेशनशिप। आई वुड सजेस्ट इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है? ओके, या बहुत आई काम ट्राई आएगा, दैट। मरने के वक़्त काम आएगा। भगवान मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपका काम है मुझे मोक्ष पहुँचाओ। कहीं भी मुझे उत्पन्न कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप मुझे टिम्बकटू में उत्पन्न कर दो, कोई भी धर्म में उत्पन्न कर दो। अल्टीमेटली ये हाथ नहीं छूटना चाहिए और मुझे सिलसिला में अपने पास लेके जाना। ठीक है? भगवान हाँ, मैं आपकी आज्ञा में हूँ, आपकी शरण में हूँ। इस तरह का पूरा आपका विजुअल्स क्लियर होने चाहिए, पूरे। ठीक है? हाँ जी। आप और मैं इसी तरह से धर्म करते रहे ना, तो हलुकर्मी बन के ज़रूर मोक्ष चले जाएँगे, ठीक है? और जब हम मोक्ष चले भी जाएँ ना, जो जल्दी मतलब यदि मोक्ष नहीं भी जा पाए, देवलोक में उत्पन्न हो, एक-दूसरे को भी हेल्प करनी है हमको, ठीक है? हम लोगों बिल्कुल। ने एक-दूसरे से काफ़ी सीखा, एक-दूसरे के एग्ज़ाम्पल से सीखा। गुरु जी ने दही का एग्ज़ाम्पल दिया, ममता जी ने 3 दिन का व्रत का एग्ज़ाम्पल दिया, राइट? विनीता जी ने संवर का एग्ज़ाम्पल दिया। सब लोग 5 इंद्रियों का संयम के एग्ज़ाम्पल्स दिए। हम एक-दूसरे से सीख रहे हैं ना, राइट? रजनी जी ने भी अपने एग्जाम्पल्स दिए। सब लोग एग्जाम्पल से हम जब तक एक-दूसरे से सीखते रहेंगे, एक-दूसरे को हल्लुकर्मी बनाते रहेंगे, मोक्ष के डायरेक्शन में खींचते रहेंगे, तो ज़रूर हम लोग एक-दूसरे की मदद करते-करते मोक्ष में चले जाएँगे, ठीक है? इसी भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय